नमस्कार, मैं आदित्य मिश्रा, अनादि सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं सामाजिक संस्था लखनऊ की ओर से इस प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि एवं दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, अनादि संस्था की स्थापना सन 2003 में श्रीमती मुन्नी देवी जी द्वारा की गई। उसी क्रम में विगत 21 वर्षों से अनादि संस्था प्रदेश एवं देश के विभिन्न जिलों में नाट्य, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां करती आ रही है। उसी क्रम में आज इस पवित्र सावन मास के चौथे सोमवार 12 अगस्त 2024 को अनादि सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं सामाजिक संस्था आप सभी लोगों के समक्ष श्री विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित नाटक, इसका नाम है जाति ही पूछो साधु, लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित है। साथियों, किसी भी नाट्य प्रस्तुति की या सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुभारंभ से पहले सरस्वती माँ की पूजा की जाती है, उनको याद किया जाता है। आइए उसी क्रम में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं चाहूंगा कि इस संस्था की सचिव श्रीमती मुन्नी देवी जी, सुरेश छबलानी जी, अनुज गौतम जी, प्रोफेसर एजे अंसारी जी और रमेश सिंह जी को लेकर मंच पे आए, जिसे हम दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं चाहूंगा प्रीति अग्रवाल जी भी कृपया मंच पे आए, जिसे दीप प्रज्वलित कर हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अब मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर एजे अंसारी जी श्री सुरेश छबलानी जी का शॉल उड़ाकर सम्मान करें। आइए सर। सुरेश छबलानी जी अध्यक्ष हैं लखनऊ महानगर के अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल लखनऊ के, जो कि हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं। अब मैं चाहूंगा कि श्री पीटी अग्रवाल जी, आइए सर, श्रीमान रमेश सिंह जी, जो कि उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल लखनऊ महानगर के, उनको शॉल उड़ाकर सम्मानित करें। तो मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर एजे अंसारी जी से कि अनुज गौतम जी को शॉल उड़ाकर सम्मानित करें। अनुज गौतम जी महामंत्री हैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल लखनऊ के, तो शॉल उड़ाकर उनका सम्मान। मैं चाहूंगा कि हमारे अतिथि श्री सुरेश छबलानी जी आकर हमारे कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए हम लोगों को थोड़े 2 शब्द कहें। आइए। धन्यवाद। आज के
इस नाटक जाति ही पूछो साधु की का जो एक सुंदर आयोजन आज यहाँ संगीत नाटक अकादमी में हमारी प्रस्तुतकर्ता जो मुन्नी देवी जी हैं, मैं चाहूँगा सबसे पहले उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। क्योंकि हमेशा से ही चाहे नाटक मंचन हो, चाहे जितने कार्यक्रम हो, मुन्नी देवी जी का जो अद्भुत उस नाटक को रूप देने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही अलग है। और मैंने देखा है कि लोग इस तरह के नाटक बहुत पसंद करते हैं। मैं तो काफ़ी समय से इनसे जुड़ा हुआ हूँ और इनके ज़्यादातर जितने भी नाटक होते हैं मैं उसमें शारिक होने की कोशिश करता हूँ समय निकालकर। आज भी मौका मिला है मुझे इस कार्यक्रम में शरीक होने का। सबसे पहले तो मैं आज की इस जाति ही पूछो साधु की जितने भी कलाकार हैं, मैं जानता हूँ कि सबने जी तोड़ मेहनत की है इस नाटक को सफल बनाने में। मैं उन सबको भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो अभी कुछ ही देर में हम सबके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। और इसी के साथ मैं ज़्यादा ना कहते हुए ये कहूँगा कि वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मुझे लग रहा 7 बजने वाले हैं, कार्यक्रम को शुरू किया जाए। और मैं चाहूँगा कि आप सब इस कार्यक्रम को देखने के बाद उन कलाकारों की जो मतलब कहा जाए कि एक हिम्मत और एक ताकत से जिस तरह वो अपने नाटक को सजाते हैं उसकी तारीफ जरूर कीजिएगा। इसी बात के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमान। ये बात सर ने बहुत सही कही कि सर हमारी संस्था के साथ पिछले बहुत वर्षों से निरंतर जुड़े हुए हैं। तकरीबन हर कार्यक्रम में आते हैं, हमारे कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं, संस्था को सहयोग करते हैं और अपनी उपस्थिति से इस मंचन को और अद्भुत बनाते हैं। साथियों, ये नाटक जाति ही पूछो साधु की एक गहन नाटक है जो भारतीय समाज की बुराइयों पर व्यंग के साथ सामाजिक टिप्पणी करता है और यही इस नाटक की खूबसूरती है। यह नाटक श्री विजय तेंदुलकर जी के लेखन के एक मजेदार पक्ष को उजागर करता है, जो उनके बहुत लोकप्रिय नाटक जैसे सखाराम बाइंडर, कमला और इस तरीके उनकी डार्क क्लासिक से अलग है। इस नाटक की अवधि तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका रोमांच उठा पाएंगे, इसको अच्छे से अनुभव कर पाएंगे। इस प्रस्तुति से पहले मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल को साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पे स्विच कर दें, जिससे इस प्रस्तुति के दौरान आपको किसी तरीके की बाधा ना हो। चलिए अब बिना समय व्यतीत करते हुए लेके चलते हैं आपको हमारे महिपत बबरू वहन की इस रोमांचक सफर पे। क्या है, कैसे है, इस पे आपको इस सैर पे ले चलते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष श्री विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखित ये नाटक जाति ही पूछो साधु की। नमस्कार, हमारा नाम महिपत बबुआन। प्राथमिक शिक्षा गांव में, पुनः प्रस्थान किया शहर की। पहली बार शहर आए। ये मेरे भोजन का प्रबंध कहीं न कहीं मंदिर या गुरुद्वारे में हो ही जाता था। क्या है कि लंगर में जाते समय मैं अपना वेश बदल लेता ताकि मुझे कोई पहचाने ना। इसी बीच मैं ईश्वर भाई के यहाँ नौकरी की। मेरा बचपन से सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था कि मेरे नाम के आगे एमए लग जाए। फिर क्या समय कैसे व्यतीत हो गया कुछ पता ही नहीं चला। सुबह से ही दिल जोरों से धड़का। परिणाम आया तो देखा पूरे पास, वो भी 3rd क्लास। अब 3rd क्लास तो 3rd क्लास ही सही। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। पूरी रात यही सोचता रहा कि मेरी तनख्वाह के पैसे बढ़ने चाहिए। फिर क्या, सुबह सवेरे उठकर नित्य काम से निपटकर ईश्वर भाई के पास अपनी तनख्वाह के 500 रुपए बढ़वाने के लिए निकल पड़ा। आखिर मैंने एमए जो पास कर लिया था। तो अरे ईश्वर भैया, ईश्वर भाई। कौन? अरे भाई पर
हाँ। क्या बात है भाई? मैंने एमए पास कर लिया। तो ये कोई छोटी बात है, मैंने कहा था बातचीत करिएगा आप कुछ। अरे हाँ, याद आया। ठीक है, बैठ जा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं ठीक हूँ, आप बात बताइए पहले। तुमने कल एमए पास कर लिया, हाँ। कर लिया है ना? हाँ। ठीक है, अब तुम कनिष्ठ नहीं रहे। चाय मंगवा? बिस्किट। अरे रहने दो। देखो, कल ट्रस्टियों की मीटिंग हुई थी, उसमें तुम्हारा नाम उठा, तो मैंने बता दिया कि तुमने एमए पास कर लिया। भाई सबने तुम्हारा अभिनंदन किया। बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम तो जानते ही हो कि हमारी संस्था एक आदर्शवादी संस्था है और कोई आजकल ज़्यादा काम भी नहीं रह गया, इसलिए सबने मिलकर निर्णय लिया है कि नोटिस देके तुम्हारी सेवाएं समाप्त कर दी जाए। क्या? मैं तो यहाँ सब सम्मति से निर्णय लिया गया, तो मेरा निर्णय नहीं है। आप बैठ जाओ। क्या है महिपत, तुम्हें अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी, लेकिन अब यहाँ तुम्हारे लायक कोई पद रहा नहीं, क्योंकि तुमने एमए जो पास कर लिया है। हाँ, लेकिन मैं सोचा था आज 500 रुपए। अब तुम जा सकते हो, पहली को आके अब बकाया धनराशि ले जाना। भाई इस संस्था ने तुम्हारा सहारा दिया और तुमने इसी बीच एमए भी पूरा कर लिया। हाँ। लेकिन अब तुम्हारे पर निकल आए हैं, तुमने एमए पास कर लिया है, आकाश तुम्हें बुला रहा है, उड़ो उड़ो। लेकिन अब तुम जा सकते हो। लेकिन जय हिंद। लेकिन ईश्वर भाई, मैं जय हिंद। अरे ईश्वर भाई, पहली को आके बकाया ले जाना। पहले क्या? बढ़ोतरी तो दूर की बात, कटौती का शिकार हो गया। एमए पास करने का पहला फल मुझे मिल चुका था, फिर मैं परेशान हो गया। ये देखो, अरे ये देखो, महिपत भैया तो यहाँ मिल गए। अरे भैया, महिपत इतना पूरा गांव में यहाँ और पूरे जवान को नहीं पढ़ा लिखा हुआ है। ठीक कहा तो, लेकिन भैया एक बात गांठ बांध लो, हाँ। चाहे जितना पढ़े लिख जाओ मगर रही हो अपन बिरादर है। और हाँ, अरे पढ़े लिखले से कोनो जात थोड़े ऊंचा हो जाती है। अरे ये सब परपंच छाड़ो। हाँ। अरे महिपत के यहाँ अपन बिरादरी वाले सम्मान करे चाहते हैं, क्या खातिर हम लोग आए हैं यहाँ पर। हाँ। देखो भैया, हम सब बिरादरी वाले चाहिए रहे कि तुम्हार सम्मान गांव चौपाल पर कीन जाए। अच्छा। हाँ, मगर वो जो ऊंच टोला वाले हैं वो कहवाएं कि जो कौन छोट जात वाला यहाँ फटक भर गवा तो मारे लाठी बिछाई दिन चाहिए। तो भैया हमार करे झुका भी गवा भैया, तब ते तुम का ढूंढा इधर हेरत इधर आए हैं। अब मिल गए हो भैया, यहाँ अपन सम्मान ले लो भैया। भैया हमार पंचम पिंड छूटा भैया। हाँ, फोटो भैया फोटो ले लो। फोटो ले लो, काम जल्दी है ना। महिपत भैया, तनिक वो दो उंगली करो पीछे के ऊपर, ऐसे ऐसे। हाँ। चलो थोड़ी देख ना ले भैया। सुनिए तो, देखिए कि इसकी क्या जरूरत थी, इसके असली हकदार तो आप ही लोग हैं। भैया मेहनत किए हो भैया। मेहनत था भैया, ये आशीर्वाद देख ले, आशीर्वाद अरे आशीर्वाद देते। इस तरह से मेरा सम्मान समारोह संपन्न हुआ। किसी सभा में नहीं, ना भी गांव में, वो भी गांव के बाहर। तीन लोगों ने बस माला पहनाई। कमाल। ठीक, अब शुरू होता है चप्पल घिसाई कार्यक्रम, यानी कि नौकरी की तलाश। अगले दिन से मैंने सारे के सारे अखबार चाहे, जहां से भी कोई विज्ञापन निकलता मैंने हर जगह अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। हर जगह से मुझे सिर्फ एक ही बात सुनने को मिली कि आत्मनिर्भर बनो, नो वैकेंसी। कमाल। एमए पास करने के बाद देखिए एक दिन साक्षात्कार पत्र आ ही गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने अपनी आंखें बंद कर देखा, चुटकी काट कर भी देखा, लेकिन बात सत्य थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। फिर मैं ये खुशी बांटने के लिए ईश्वर भाई के पास दौड़ा। अरे ईश्वर भाई। अरे महिपत, आज सुबह सुबह दर्शन दे दिए। हाँ। क्या बात है? बात ऐसी है कि ये देखिए साक्षात्कार पत्र आया है। अच्छा है। हाँ। अच्छा है। मेरा नाम ऊपर लिखा है। हाँ, अभी तो कॉल आया है, इसके बाद इंटरव्यू होगा।
बहुत बड़े बड़े नदी नाले पार करने पड़ते हैं। अरे लेकिन साक्षात्कार पत्र आया तो सही, आ गया है। हाँ ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। देखो भाई, अभी तुम्हारा सिलेक्शन हो, हाँ इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होगा, हाँ। और इसको समझने में तो बहुत टाइम लगता है ना। अब देखिए मैं हूँ ही ऐसा, लेकिन आज तो चाय आप ही पिलाएंगे। शायद किस बात की? अरे उत्सव मनाएंगे, साक्षात्कार आया भाई, साक्षात्कार पत्र आया मेरे पास। सिर्फ कॉल आया है इसलिए? अरे भाई, इसके बाद इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होना होगा, और सिलेक्शन होना इतना आसान नहीं होता, समझे? इतना आसान नहीं होता है तो फिर उसकी चिंता आज क्यों करें? बताइए आज क्यों करें? देखिए अभी साक्षात्कार पत्र आया है, उसी का उत्सव मनाने मैं आपके पास चला आया। अच्छा, नियुक्त हो जाऊंगा तो नहीं आऊंगा, लेकिन आज तो चाय पीकर ही जाऊंगा। यार तुम तो हद ही करते हो, हैं? चाय हद मैं नहीं, परिस्थितियां करती, यही कह लीजिए, क्योंकि चाय पीते पीते मैं आपसे यात्रा खर्च जो मांगने वाला हूँ। क्या? हाँ, फिर से उधार? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास और पैसे नहीं। अरे नहीं, ना? पहला वेतन आते ही मैं वापस कर दूंगा निश्चित रूप से। देखिए क्या है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं वहां साक्षात्कार देने जा सकूं। यदि मैं जाऊंगा नहीं तो साक्षात्कार नहीं दे पाऊंगा, साक्षात्कार नहीं दूंगा तो चयनित नहीं होऊंगा, अगर चयनित नहीं होऊंगा तो पहला वेतन नहीं आएगा, और पहला वेतन नहीं आएगा तो आपकी उधारी कैसे चुकाऊंगा बताइए? और सुनिए, आपने ही तो मुझे सिखाया था ना, यदि सबका विकास करना है तो सर्वप्रथम पिछड़ी जातियों का विकास हमारी पहली जरूरत होनी चाहिए। आपने सिखाया ना, तो लाइए ना पैसे। ठीक है ठीक है, काम पकड़ता हूँ, ये लो। ये लो, बस इतना ही है, अब बाकी का इंतजाम तुम कहीं और से कर लेना। अब तुम जाओ जाओ। ईश्वर भाई, हाँ ये देखिए ना कितना पुराना हो गया है। अच्छा, ये आपकी अटैची ले जाऊं क्या? अटैची भी? हाँ चलो ठीक है, ले जाओ। अब मैं जरा इसमें से अपने एक कागज निकाल लूँ। निकालिए निकालिए। हाँ ये मैं रख लूंगा, मैं बंद कर लूंगा। अरे देखो भाई, अभी नहीं है, जरा संभाल के ले जाना और संभाल के वापस ले आना। कैसा समझे? लग अरे वाह, हाँ बहुत अच्छे लग रहे। अब तुम जाओ भाई, जाओ यहाँ। चाय पिला दीजिए ना। अरे चाय के लिए पैसे ही कहाँ बचे हैं, तुम कहीं और से पी लेना, जाओ यहाँ से। अरे ईश्वर भाई, अरे अब क्या है यार? अरे आशीर्वाद तो देते जाइए। हो ठीक है, खुश रहो, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। चलो, हमारे लिए तो आप ही ईश्वर हैं। चलिए। बचत खाता जिंदा रखने के लिए जितने पैसे की जरूरत थी मेरे खाते में सिर्फ और सिर्फ उतना ही पैसा था। खाता बंद करके रुपया हासिल किया। अब रुपया हासिल करने के बाद आती है एक और समस्या, कपड़ों की। मेरे पास ढंग का कोई भी ऐसा कोट नहीं था जिसे पहनकर मैं साक्षात्कार देने जा सकता। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना लॉन्ड्री वाले भैया से उधार ले लिए जाए। इसके बाद मैं मंगरू भैया की तरफ बढ़ा। मंगरू भैया, मंगरू भैया, अरे मंगरू भैया कहाँ रह गए? आइए 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 भैया आइए। आइए आइए। एक काम करिए। हाँ भैया। कि मुझे ना, देखिए मुझे साक्षात्कार देने गांव में जाना है ना, तो मेरे पास आपको तो पता है कोई भी ढंग का कोट है नहीं। अरे बहुत हो जाओ तुम्हारा नौटंकी। हाँ 500 रुपया उधारी चढ़ गई है, पहले उधारी चुकाओ फिर कपड़ा दो। लाओ उधारी चुकाओ भैया। अरे मैं आज कपड़े देने नहीं कपड़े लेने आया हूँ। क्या मतलब? ये क्या कोई कपड़ा बेचे की दुकान है? देखिए ऐसा है कि मैंने एमए पास कर लिया है, जिसके लिहाज से मुझे गांव में जाकर साक्षात्कार देना है। और आप तो जानते ही हैं मेरे पास कोई भी ढंग का कोट नहीं है जिसे पहनकर मैं साक्षात्कार देने जा सकूं। आपके पास तो आते होंगे ना अच्छे अच्छे। अच्छा ठीक उसी में से है। कोई एक दे दीजिए। हाँ हाँ बाबा समझ गए, ठीक है, नौकरी छोकरी की बात है ना। हाँ, हाँ। तो देते हैं। ये वाली अच्छी तो लग रही है। ले थोड़ी छोटी है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कोई कमी? नहीं नहीं वो एक टाई की व्यवस्था हो जाती ना। ले यही है, देख ले। ये वाली निकालिए, ये हाँ। अब देखिए क्या है, जैसे ही साक्षात्कार खत्म करूंगा मैं तुरंत आके आपको सब कुछ वापस कर दूंगा। देखो इस कोट का मालिक इसे 1 हफ्ता बाद लेने आएगा, और ये बहुत महंगा कोट है, संभाल कर पहनना। हाँ। गाँव में कहीं गोबर ओबर नहीं लगा देना इसमें। अरे मैं पास हूँ, मैं
गोबर में लौटने थोड़ी जा रहा हूँ, साक्षात्कार देने जा रहा हूँ, साक्षात्कार। अब हुआ ठीक पूरा, चले। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हो इन सारी चीजों का बंदोबस्त करने के बाद मैं निकल पड़ा उस गांव की तरफ, इसके बारे में ना ही कभी पहले पढ़ा था और ना ही देखा। दिखाई अरे सुनिए मैडम जी, शर्म नहीं आवत है एक अकेली औरत को छेड़े हुए? अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप भड़क रही हैं? तुमने कहने में कसरी क्या रखी? देखिए, क्या हुआ, काहे चिल्ला रही हो? देखो देखो, ये शहरी हमका छेड़त है। क्या बात है भाई, कहाँ से आए हो? घर से। तुम्हारे भौजी को काहे छेड़ रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या कर रहे थे? आप इनसे ही पूछ लीजिए ना अपने भौजी से, मुझे क्यों डांट रहे हैं? मैं तो गुजर रहा था इधर से। भौजी, ये बतलाओ इसने तुमको छेड़ा कैसे? अरे इसका छोड़ो पहले ये तो। भैया अच्छा ये बताओ, तुम्हारा हाथ पकड़ किया? नहीं। तो फिर सीटी बजाई? तुम्हारी कमर में हाथ डाला और जाने मन। नहीं। अरे तो फिर इसने तुमको छेड़ा कैसे? गाली दी। गाली देना सबसे बड़ा छेड़ना है। हाँ भैया, अगर माँ की गाली दी तो भौजी के साथ साथ माँ को भी छेड़ना हो गया, और अगर बहन की गाली दी भौजी के साथ साथ भौजी की बहन को भी छेड़ना हो गया, और अगर बेटी की गाली दी तो भौजी के साथ साथ भौजी के बेटे को भी छेड़ना हो गया, पूरे परिवार को छेड़ना हो गया। अब मैं भौजी को गाली कैसे दी? मैंने कोई गाली वाली नहीं दी। हाँ। आप देखिए, आप दोनों को यकीन नहीं हो रहा है ना, तो अपने भौजी से जाके पूछिए मैंने क्या कहा। जाइए, मुझे क्यों डांट रहे? देखो कुछ नहीं किया है। अगर शर्म आ रही है तो मेरे प्लान में बता दो, इसने तुमको कौन सी गाली को की है? अंग्रेजी में गाली? क्या गाली दी? ये कौन सी गाली होती है? पहले हमका ये बताओ, ये गाली का मतलब क्या है? मैं देखिए मैं इधर से गुजर रहा था, ये इधर से गुजर रही थी। मैंने धीरे से इनसे कहा, सुनिए मैडम। मैडम कहा है मैंने, मैडम। अब आप ही लोग बताइए, आप लोग बताइए, मैडम कोई गाली होती है क्या? कोई गाली होती है क्या? भाऊजी यही कहा था इसने। अरे मैडम गाली थोड़ी होती है। तब फिर? अरे अंग्रेजी में बहन, भौजी, अम्मा, चाची, ताई सबको मैडम ही कहते हैं। सुनिए। अच्छा हाँ। ये बात हाँ। तो इका जाए दो। चल उठा अपना खड़ा, चल। उठाना है? तो कुछ नहीं कहा था। इनको कोई ना छेड़, ऐसे करती रहती है। अच्छा ये सब छोड़ो भैया, ये बताओ कौन हो और यहाँ कहाँ आए हो? जी, मेरा नाम महिपत बबरुआहन है। हाँ, नमस्ते बेटा। वो क्या है कि आप लोग ये बताइए कि यहाँ डिग्री कॉलेज कहाँ है? डिग्री लेना है कोरट जाओ, वहाँ मिले तुमको डिग्री है। अरे ये डिग्री कॉलेज के बारे में पूछ रहा है। देखो शहरी बाबू, यहाँ कोई बड़ा डिग्री कॉलेज तो नहीं है। ओ अच्छा, याद आया। अरे वो कुछ समय पहले शिक्षा मंत्री हमारे गांव में आए रहे। हाँ वही वाला। उनको खोलना था डिग्री कॉलेज। हाँ। सरपंच जी हमने तबेला में खोल दी। तबेले में? तुम इनको पहुंचा दो, मुझे थोड़ा काम है। तबेले में डिग्री कॉलेज? हाँ। तो वहाँ कौन पढ़ता है? इंसान पढ़ती? हाँ। नमस्ते प्रिंसिपल साहब। नमस्कार। देखो आज कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर का इंटरव्यू। जी जी। ठीक है, सब तैयारियां हो गई? हाँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और यही स्टाफ रूम में ही इंटरव्यू करवा दिया जाता है। अच्छा, फाइल तैयार हो गई? जी जी एकदम। अच्छा ठीक है, अब बहुत अच्छा। अब मैं अंदर जा रहा हूँ। ओके। कुछ काम है। ओके। और जैसे कमेटी वाले आ जाएं, अब मुझे बुला लें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम महिपत बबरुआहन है और मैं यहाँ पर हिंदी के प्रवक्ता के लिए साक्षात्कार देने आया हूँ। अच्छा जी। तुम ही हो महिपत? जी। ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा। नहीं
बाहर जाके बैठो। हाँ, जब चेयरमैन साहब आएंगे ना तो बुला लिया जाएगा। चलो जाओ बाहर, नीचे उतरो, उतरो नीचे, पकड़िए। अच्छा, अरे ठीक, उतरो, चलो बाहर, बाहर जाके बैठो। ए मिस्टर, लेटर। हाँ मेरा खोपड़ी पे चढ़े। कहा जरूर कि बाहर जाकर बैठो, लेकिन देखिए यहाँ धरती छोड़ बैठने लायक कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। फिर मैंने भी कपड़े गंदे ना हो जाए इस लिहाज से मैंने सोचा खड़ा ही रहा जाए, और वैसे भी विद्यालय में पढ़ाने के लिहाज से मुझे इसका अभ्यास तो करना ही था। आप लोगों को बताऊं, अभी अभी मैंने जिसको झुककर अभिवादन किया था वो मेरी तरह प्रवक्ता ही थे, और एक कमेटी वाले तो आए अपना इत्मीनान से। कमेटी वालों का क्या है? नमस्कार। ठाकुर साहब, नमस्ते। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। प्रिंसिपल साहब, ठाकुर साहब आ गए। प्रणाम। हाँ मार साहब, बताओ आज का एजेंडा क्या है? आज कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर का इंटरव्यू होना है। अच्छा। एक शहराती ने अप्लाई किया है। जी। शायद आता ही होगा। नहीं सर, वो आ गया है, बाहर बैठा हुआ है। अच्छा, आ आ गया है? अरे वही तो नहीं जो ससुर कमर का बेल्ट गले में लटका लिए, उका क्या कहते हैं? टाई टाई। हाँ, टाई। देखो मार साहब, अब तुम इसको निपटाओ। देखो हमें क्रेडिट बैंक में मीटिंग में कोई जाना है। ए मास्टर यहाँ आओ। जी। ये बताओ, आपने यहाँ कोई पोस्ट भरने के लायक है? नहीं ठाकुर साहब, मैंने सबसे पता कर लिया, अपने यहाँ कोई है ही नहीं। चलो अच्छा हुआ, कम से कम बगैर सिफारिश का तो एक बेंच है। अरे कुछ तो पवित्र रह जाए। जी जरूर। कितना पढ़ा है वो? MA पास है, 3rd डिवीजन। एमए पास है, बीए नहीं है। अरे हनुमान सेठ, 3rd डिवीजन यहाँ हम बेंच आवत है। हम कहे थे रख लो। अच्छा ऐसा आपकी मर्जी ठाकुर साहब, तो ठीक है, ऐसा करना, हवेली में कागज भेजवा देना, दस्तखत हो जाएगा। ठाकुर साहब, आइए, एक मिनट बैठिए। हाँ। देखिए ऐसा है, सरकारी नियमानुसार साक्षात्कार लेना अब बहुत जरूरी है, तो आप साक्षात्कार ले लीजिए, इंटरव्यू ले लीजिए। इंटरव्यू हाँ ले ले। हाँ, और क्या ले ले। हाँ तो बुलाओ उसे। जाओ बुला। अच्छा, ये सब इतना धीरे चल रहा है। जी चेयरमैन जी कॉलिंग। क्या मतलब? अरे चेयरमैन साहब बुला रहे हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, जैसे ही बुलावा आया मैंने अपने इष्ट देव का स्मरण किया और उतर पड़ा मैदान में। नमस्कार। क्या नाम है तुम्हारा? महिपत बबुआहन श्रीमान। क्या महिपत गबरू सबरू? अरे हटाओ, हमें ऐसे गबरू सबरू मास्टर ना चाहिए। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि महिपत बब्रू वाहन। अच्छा, अब समझे, ट्रैक्टर। ये हमारे कॉलेज के बड़े मास्टर साहब हैं। प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल। हाँ, वो कॉलेज के हेड मास्टर। अरे जाओ पानी ले आओ। दवा पानी ले। कौन जात के हो आप? जायकवाड़। ऐसे तो हम लोग क्षत्रिय हैं। हमारे दादा महाराज चंपक सिंह के यहाँ फौज में अफसर थे। उन्होंने महाराज के साथ मिलकर कई जौहर खिलाए थे। बहुत खूब। अरे मार साहब, तुम हमारे कॉलेज में क्या जौहर दिखाओगे? अबे इस कृपा दृष्टि रखना गबरू सबरू। क्या मनमान से? जी ठीक कहा तो ठाकुर साहब। जी, ठीक। साहब, पानी। पानी पियो ठाकुर साहब। यह पानी पी ले देखा हो। अरे हनुमान से सारे का ऐसा है, हमारा इंटरव्यू खत्म। अब घंटों तो क्या आपसे पूछे? हनुमान से तुम क्या कुछ पूछे को तो पूछे। हाँ हम पूछे। हाँ हम पूछे। हाँ पूछा। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नाम होई गवा। नाम हुई गवा। हाँ। अच्छा ये बताओ तुम्हारी जात क्या है?
जाती हो गई। नाम हो गवा, जाते हो गई। और कुछ पूछो मत। हाँ, एक और सवाल। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण पर है ठाकुर साहब। ये बताओ, तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं, शादी तो नहीं। अच्छा, बच्चे कितने हैं? बच्चे बताओ चिल्ड्रन, बच्चे पूछ रहे हैं, बच्चे। बताओ। वो तो नहीं हो पाए ना। ये कैसे कर ले? जनसंख्या नियंत्रण के ऐसी बढ़िया दूसर कोनो उदाहरण हो नहीं सकता। हमारे कौन है? वाह, कुछ और पूछो। और सवाल? हाँ, पूछिए। पूछो। ये बताओ, खाद कितने प्रकार की होती है? हनुमान सेठ, ये बताओ, अपनी औलादे पढ़ लिख कर ससुर खेत में खटेगी? अरे हल को हाथ तो लगाती नहीं। हिंदी पढ़ाइए मास्टर, हिंदी। अरे तो पढ़ावे, खूब पढ़ावे। हम का ससुर क्या करे? अरे आप कहो तो हम बहुत तू सवाल पूछ ली है। अरे भाई, हमार कोनो जवाबदारी नहीं है। अरे तुम कुछ पूछ लो। हम पूछी। ठाकुर साहब आशीर्वाद पूछो। हाँ तो मिस्टर, हैव यू सीन नौटंकी? क्या? तुमने नौटंकी देखी है? हाँ, नौटंकी देखी है। बहुत साल पहले मैंने थपियाल सर वाली देखी है नौटंकी। थपड़ियाल साहब वाली देखी है? थपड़ियाल सर वाली नौटंकी देखी है? जी। अरे तो सुनाओ जल्दी, नहीं दूसरा सवाल हाजिर है। सुना? हाँ, सुनाओ। ठीक है, कोशिश करता हूँ। साक्षात्कार में नौटंकी कौन? तेरी बाकी अदा पे मैं हूँ फिदा। अरे ठाकुर साहब, देखो तुमने कहा थे। हमका? हाँ, सुनाओ। तेरी बाकी अदा पे मैं हूँ फिदा। वाह। अरे अपनी चाहत को दिल भर बयां क्या करूं? बात को। है तमन्ना यही तुझको देखा करूं। है तमन्ना यही तुझको देखा करूं। मेरी चाहत यही मुझको देखा करे। है तमन्ना यही तुझको देखा करूं। वाह, बहुत अच्छा। अरे जल्दी उतारो नीचे। रख लिया तुमको हमने, रख लिया। शुक्रिया। मार साहब, हवेली में कागज भिजवा देना, दस्तखत हो जाएगा। जी, ठीक है? जी। तुम्हें रहने की चिंता नहीं है। हवेली में 20-20 कमरे हैं और अनाज बोरियों से भरा है। हवेली में आ जाना। हवेली में आता है ठाकुर साहब। हवेली। अरे हवेली की सब लोग हवेली को बुला रहे भाई। इस तरह मेरी नौकरी का। लेकिन वाह, मैं बताऊंगा क्या तो शानदार और संतुलित शुरुआत हुआ। हाँ, शाम को मैं चेयरमैन साहब के पास भी गया। वो नशे में धुत थे। उन्होंने मुझसे शराब पीने का आग्रह किया, पर मैंने मना कर दिया ना, मैं नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे ये दिया। हुआ, मैंने रख लिया। अब देखिए, उसके बाद मैंने उनसे 2 दिन की छुट्टी मांगी। उन्होंने वो पैसे भी दिए। उसके बाद मैंने उन्हें नमस्कार किया और अपने कंधों पर नए काम का बोझा लिए निकल पड़ा शहर। वो क्या है कि ये सामान लौटाना था ना, तो निकल ही पड़ा मैं। अरे मंगरू भैया, आइए भैया। अरे मंगरू भैया, बाहर आइए। अरे कौन है भैया इतना सुबह? हम हैं महिपत। देखिए, सब कुछ कुशल मंगल रहा, मैं चयनित भी हो गया। ये लीजिए, जैसे आप दिए थे वैसे वापस कर। बहुत बधाई हो भैया। बधाई तो है। अरे बहुत बधाई हो। हाँ। लाओ, अब हमारी उधारी चुकाई दो। पहला वेतन आते ही रख दूंगा हाथ पे, और मिठाई वो भी उसी वक्त। नमस्कार। चलो, नमस्कार। हाँ। फिर उसके बाद मैं ये अटैची देने ईश्वर भाई के पास गया। अरे ईश्वर भैया। अरे कौन है भाई? अरे बाहर आइए भाई। गाड़ी भी नहीं बनाने दे रहा। ओह महिपत,
क्या रहा भाई इंटरव्यू का तुम्हारे? अब ये लीजिए पहले अपनी डबली। बोली? हाँ भाई, अरे तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक ही हूँ, आपके डबली और नौटंकी की वजह से। अच्छा अच्छा, लगता है रिजेक्ट हो गए तुम। अरे भाई जिंदगी में ये सब तो चलता ही रहता है, कभी पास कभी फेल। अरे हिम्मते मरता मददे खुदा। अरे नहीं ईश्वर भाई, आशीर्वाद दीजिए। हाँ खुश हो। हाँ, मैं चयनित हो गया। क्या? हाँ चयनित हो गए? हाँ, वो भी लेक्चरर, द प्रोफेसर। क्या? हाँ बोलिए बोलिए। प्रोफेसर? हाँ देखिए क्या है, उन्होंने कहा कि नौटंकी गाकर सुनाओ। हाँ। मैंने तुरंत आपके अटैची की ढपली बनाई और उन्हें गाकर सुना दिया। नारे 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 नारे। उन्होंने कहा कि वाह, रख लिया माँ साहब, तुमको रख लिया। रख लिया? हाँ। अरे कुछ लिख पढ़ के दिया? नहीं, लिख पढ़ के कुछ नहीं। अरे कहीं अपनी बात से मुकर रहे तो? कैसे मुकर जाएंगे? अरे मैं बताता हूँ तुमको। देखो ऐसा। आप चुप रहिए। आप बाबा आदम जमाने से बताते चले आ रहे हैं, अब मैं बताता हूँ। हाँ। मैं लेक्चरर नहीं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी स्वर्गीय गयाबाई सूतराम कला विद्यालय, आपको घोषित करता हूँ कि मैं प्रवक्ता के रूप में वहां चयनित हो गया हूँ। कोई सबूत? सबूत नंबर 1, कोई वहां आया ही नहीं, मैं निर्विरोध चुना गया। और सबूत नंबर 2, आपको पता है चेयरमैन साहब बोले यहाँ आने के बाद तुम मेरे यहाँ रहना, हवेली आ जाना। उसके बाद उन्होंने कहा उनकी हवेली में 20-20 कमरे हैं, अनाज बोरियों से भरे पड़े रहते हैं। अच्छा। और तो और एक चीज और दी, उन्होंने मुझको ये दिया। अरे ची तो तुम पी गए? नहीं, सबूत के तौर पे लाया। अरे भाई तुम इस आदर्शवादी संस्था में पले बड़े हो, और ये जो बोतल होती है ना, हाँ, वो नरक का द्वार होती है। नरक का द्वार हो या स्वर्ग का मुझे नहीं पता, मैं तो पीता ही नहीं। इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि ये उपहार मेरे सबसे प्रिय आदमी यानी ईश्वर भाई को सादर सप्रेम भेंट। अरे नहीं आप नहीं करते, उधर कटकाते, मुझे पता है। रुके, मैं बताता हूँ। मुझे बच्चों को पढ़ाने जाना है सुबह सवेरे ही, पहले दिन। मैं ये नहीं चाहता कि मैं लेट हो जाऊँ। चलता हूँ, नमस्कार। महिपत। अरे नमस्कार भाई। वाह, अब बाकी की रात में पी लूंगा। तो अपने कपड़े और अटैची वापस करने के बाद अब महिपत बाबू पढ़ाने के लिए तैयार। विषय हिंदी। लेकिन गांव के लड़कों को पढ़ाना, मैंने सोचा अंग्रेजी में कुछ रॉक गार्ड किया जाए, जैसे सिट डाउन, स्टैंड अप, गेट आउट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वगैरह शब्दावली का अभ्यास करते हुए मैं विद्यालय की तरफ निकला। अरे यार, तो जगह तो यार बैठे का नहीं किया जाए। तुम यहाँ कैसे बैठे हो? अबे आए क्या सभी लोग? हाँ बकरा भैया, काहे लिए बुलाए? कोनो काम था क्या? हम तो जैसे सुने वैसे चले आए, हम के कपड़ों भी ना पहन पाए। चुप है, चम्मच छल्ले, कपड़ा बदलाओ यार। अबे सुनने में आया कि नवा रंगरूट आया है। नवा रंगरूट? अच्छा हाँ, वो मिला था हम दोनों को बाहर। अच्छा, अरे आवे दो, देखा जाए। बैठो। अरे ये शहर वाले हम गांव वाले का दबावे चाहत हैं, हम लोगन का इन लोग से दबे के नहीं है, ठीक? उल्टा वही का दबावे के। दवाई नहीं। सुप्रभात बच्चों। देखिए स्वागत समारोह बाद में, पहले पढ़ाई। अरे नहीं स्वागत। आइए पधारिए, आइए पधारिए, आइए पधारिए, आइए। दंडता नहीं, दंडता नहीं, पढ़ाई लिखाई हमने माता पिता को बुला के ले गए। मैं हिंदी का करे ना, दंडता की हद होती है। क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है? उठिए मास्टर साहब। हाँ देखिए, आज मास्टर साहब का पहला दिन और तुम लोग। मास्टर साहब हाँ नमस्ते। नमस्ते। हमारा नाम बबना। बहुत अच्छा है। मास्टर साहब हाँ। हमरे कॉलेज का एक तो रिवाज है। क्या है? जब कोई नया आवत है तो सभी लोग नाचत हैं। अच्छा, इसलिए मास्टर साहब लौंडा लोग तो नाच लिए, हाँ। अब तुमरा बारी। हम हम शर्मा मत, नाचो। हिंदी का प्रवक्ता। बिल्कुल सब नाच। अच्छा
लेकिन तुम तो नहीं नाचे। तुम दिखाओ अपनी कला, नाचो। अरे नाचो ना, अभी हमका ना चाहिए। दिखाओ कला। ठीक है मात साहब, दिखाओ दिखाओ। तुम कहो तो हम नाच लेते हैं। हाँ नाचो। आइए पधारिए, आइए पधारिए। अश्लीलता है ये। अरे अश्लीलता। ले मत किसी बुला के ले पहले। अरे रुको, लियो मात साहब, अब तो हम नाच रहे, अब तो तुमको नाचे के पड़ी। अरे नहीं, हिंदी का अरे नाचो। अरे मैं थर्ड क्लास हूँ। मैं थर्ड क्लास हूँ। मैं थर्ड क्लास हूँ। मार दूंगा मैं, मार दूंगा। भैया चला, चला। वो तो तुम मेरा एक घंटी बते ये होना आपस किया जल्दी पट्टा उठा ओहो लेकिन बात तुमने पहला मैदान मार मैंने पहला गलत जीत। अब मुझे समझ में आ गया था कि इन अराजक तत्वों को नियंत्रित कैसे। हाँ अरे आज तो गजब हो गया, गजब। क्या माँ साहब भवना झापड़ मार दी। और क्या, माँ साहब को मालूम नहीं है बबना सरपंच जी का लड़का है। यह बात तुम सही कहो। माँ साहब जानते तो ऐसा कर पाते। अरे माँ साहब ही ना जानते हैं कि बबना दिन दहाड़े कट्टा लेके घूमत है। और अगर हम कुछ कहते हैं वो फिर भी करता। काहे भैया काहे करता। देखो वो भी नया नया तो आया है और हम सबने मिलके भी तो उसको कितना नचाया था, परेशान किया था। बात अब ये बताओ वो बेचारा क्या ही करता। ठीक कह रहा। लेकिन एक बात जाना तो बबना अपनी बेइज्जती का बदला ले जरूर। अरे क्या करिए, अपना बाप से कह के काले से निकलवाई दिए। नहीं ये बात बबना अपने बाप को नहीं बताइए, काहे कि ओकर बाप उल्टा बबना कोई भला बुरा कहिए। एक बात तो है भैया, ये जो बबना है ना अपने बाप से बहुत डरत है। सही बात है। अरे इसीलिए तो गांव में कॉलेज खुलवाई दी। हाँ का। लेकिन एक बात बताई, इस सब के जिम्मेदार बबना का बाप खुद है। कैसे से? अरे ओका जीतक सरपंच चुनाव और चुनाव तो गुंडइयों करे पड़त है। यही खातिर ओका बाप बबना का आगे कह दी। सही बात। अब ये बताओ इमा बबना ही क्या करती। अब वही शुरू से ऐसे ने बनाए बबना। अब सरपंच जी अपनी गद्दी बबना को ही दे हैं, मगर सरपंच जी चाहते हैं कि बबना कुछ पढ़ लिख ले तो अच्छा ही है। यही मारे तक कॉलेज में खुलवाई ना है। हाँ वैसे बबना दिल का बुरा नहीं है, पर वो की आदत शुरू से खराब पड़ी गई। चलो छोड़ो सब परपंच की बात, जाओ नहीं देखा नहीं हमका तो पता बबना भैया अरे माँ साहब यह तुम हो का? हाँ भाई हम ही हैं। अरे माँ साहब आज तो आप बिल्कुल ही अलग दिख रहे हो, है ना? हाँ। अरे बकरी नहीं भाई नहीं मत कहो, रहने दो तुम। देखो क्या है कि इस परिधान में थोड़ा अच्छा लगता है, आरामदायक परिधान है तो इसीलिए पहन के चला है। हाँ। पर माँ साहब तुम बिजते काहे हो रे? हट साइड हट। अरे ठीक है, आज हमने सोचा कि तुम लोगों से मिलने के लिए ये परिधान धारण कर लिया जाए। ये लुंगी और टी शर्ट में बड़ा आरामदायक रहता है, मतलब हवा आती जाती रहे पता ही नहीं चलता। कबो की रबड़ों को तुम्हारे में घुसे हो वो क्या कह रहा? तुम लोग ऐसे देखता रहे हो भाई, निकालो ना। कहाँ निकाल? अरे बीड़ी और क्या? माँ साहब हम लोग बीड़ी को हाथ ही नहीं लगाई। नहीं लगाते? नेवर नेवर। देते हो कि मैं तलाशी लूं? बीड़ी नहीं है, फिर क्या है? सिगरेट। चली दौड़ी लाओ, बहुत तलब लगी, जल्दी लाओ। ओ वाह बढ़िया वाली किया है। लाओगे? भैया गीली ले आया क्या? पता नहीं कहाँ चल गई जल्दी। ठीक है लौंडो, तो देखो आज मैं तुम लोगों से एक बात करने आया। बताओ। वो ये है कि
इस शनिवार को अपनी कक्षा के विद्यार्थी चलेंगे प्रकृति भ्रमण के लिए चिरैया ताल। हाँ सुना है, बड़ा खूबसूरत है भाई। हाँ मार साहब, अरे बहुत खूबसूरत जगह है ना? वाह, क्या मच्छी मारेंगे? हाँ मच्छी मार लेना, तुम मार लेना मच्छी। तो ठीक है, तय रहा। तो लौंडो, अब तुम सब प्रकृति भ्रमण की तैयारी शुरू कर दो। माँ साहब हम उनके बीच में रह के लंदन जैसे हो गए। और क्या? अब भाई जैसा देश वैसा वेश होना चाहिए। ये बात तो सही है माँ साहब। ठीक है, हाँ। हम विद्यालय के वाहन से ही चले। वो जीत तो सरपंच जी की है। शादी है? क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? वो देखो, वो विद्यालय के अनुदान से खरीदी गई है, तुम लोगों के शैक्षणिक भ्रमण के लिए, ना कि उनके निजी प्रयोग के लिए। क्यों नहीं देंगे? माँ साहब, अरे आप तो गाँव के लोग तो लेंगे, लेकिन तुम अकेले ही काफी हो सारे लोगों के लिए। नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने ही कक्षा के विद्यार्थी जाएं। यही कहा। तुम आगे अगाबे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम लोगों का वहां ढूंढते रहे और उस ससुर मास्टरवा नहीं दिखाई पड़ रहा। एक बार दिख जाइए ना, तब बताएं कि बबना कौन चीज है। अरे जाए दो गुरु, छोड़ो, जाए दो जो भाई गवा। जयदेव? हाँ। कहाँ जयदेव? अरे थप्पड़ मारी से और तुम कह रहे हो जयदेव? अरे ये बबना का इंसल्ट है, इंसल्ट। कौन इंसल्ट? अरे यार रह दियो, माँ साहब लोग बुजुर्गन में गिने जाते हैं। और तो इनका का मतलब सबके सामने झापड़ मार देगा? अबे जाके उसके बारे में पता करो। हम लोग न जेबे। काहे ना जेबे? अरे माँ साहब बेचारा भला आदमी है। हाँ, हम सब उससे खुश हैं। हाँ। और अब तो हमारी जैसा ही लगता है। हाँ। ए बबना, माँ साहब हम लोग का चिरैया ताल ले चल रहा, तुम हम चले चलो। हम ना जेबे, चिड़िया ताल पाल। अरे छोड़ो सब बातें। हाँ बबना, अब रहे भी दो। माँ सब हम सबके बारे में कितना अच्छा सोचे थे। सबका का ना पता, तोहरे बारे में तो जरूर सोचत होइए। काबे सालो, तुम लोग अपने लीडर का अपमान भूल गए? हमारी इंसल्ट का बदला नहीं लोगे क्या? नहीं। ठीक है, वही के लिए तो हम अकेले ही काफी है। ससुर हमको एक बार दिख भर जाए। ले मात साहब, तुम तो ये हो जेका ढूंढे गली गली, वो घरी के पिछवाड़े मिली। क्या बात है माट साहब, आज एकदम पहचानन में नहीं आ रहे? देखो शांत हो जाओ अपना, मेरा तुम्हारी बेइज्जती करने का कोई इरादा नहीं। उस वक्त माहौल इतना गंभीर हो गया था कि मुझे वो कदम उठाना पड़ा। देखो मैंने जो किया उसका मुझे अफसोस है। क्यों लौंडो? हाँ, उस समय जैसे नहीं करेगा। ठीक है, जैसन सबकर मर्जी वैसनो हमारो मर्जी। चिरैया ताल चलिए। शांत हो गया और इस घटना से एक बात को तय, मेरी था मेरी और बबना की दोस्ती हो। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को कुछ खबर लगी? अरे कैसी खबर? ये ले, आप लोगों को पता ही नहीं ना। अरे आखिर माजरा क्या है? कौन मर गया? ये मरा कोई नहीं है, टट्टू आ रहा है। क्या टट्टू? हाँ टट्टू। वाह टट्टू? सिफारिशी टट्टू। सिफारिशी टट्टू? अरे भाई किसकी सिफारिश? आसमान से, बिल्कुल ऊपर वाले लेवल से चला आ रहा है। अब सब लोग जरा संभल के रहिएगा। अरे उसमें है ऐसा क्या जो हम लोग संभल के रहे हैं? क्या? अरे टट्टू दुलत्ती झाड़ेगा तो आकाश दर्शन करेंगे महोदय। अरे यार पहली मत बुझाओ, साफ साफ बताओ आखिर कौन है ये टट्टू? ये वही है। वही कौन? ये वही टट्टू। टट्टू? टट्टू? जो भतीजी है भैया, भतीजी। भतीजी? किसकी भतीजी? चेयरमैन भतीजी नलिनी। चेयरमैन भतीजी नलिनी जी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी। ये लीजिए। अरे भाई क्या बात
लोगों में। अरे आइए आइए महिपत जी, बधाई हो आइए। बधाई हो। किस बात भैया आइए, किस बात आइए, बधाई हो। किस बात की बात? मगर क्या वो छोड़िए, हाँ। पहले आप चाय पिलाइए। अरे हम शायद तो पिला दे, लेकिन बताइए तो हुआ क्या है? लक्की हेलो। अरे लक्की फैलो लो, ठीक है भाई, कोई बताएगा हुआ क्या है? अरे क्या हुआ, बाकी क्या रह गया? हाँ। अरे सब कुछ तो हो गया। क्यों भाइयों? देखो। हो गया। देखो भैया, हमारी 2 घंटी बच गई, बट यू बी केयरफुल। ओके, हम चलते हैं, ठीक है? ठीक है। यो वो मास्टर साहब जो कह गए। अरे आप बोलना नहीं, अरे बताइए तो, बधाइयाँ क्यों बांट रहे हैं आप लोग? इन लोगों का काम पढ़ाना है, लेकिन बधाइयाँ बांटते रहते हैं। पता नहीं, देखो तो बधाई। माँ साहब, हाँ नलिनी। अच्छा हाँ, वो उधर पीछे टंकी में नल लगा है, वहां से पानी पी लीजिए, है ना? हमको पानी नहीं चाहिए, हम नलिनी, हमारा नाम नलिनी। वाह कितना सुंदर नाम, कहिए। कोई दाढ़ी बाबा मिले रहे, बोले आप आज ही से ज्वाइन कर लो। कौन दाढ़ी बाबा? अरे वही प्रिंसिपल साहब। अच्छा दाढ़ी बाबा, ठीक है बताइए। उनको हमारे घर सब दाढ़ी बाबा कहते हैं। ओह अच्छा, तो क्या कहा दाढ़ी बाबा ने? दाढ़ी बाबा कहने लगे कि आज ही से ज्वाइन कर लो, आपे के नीचे काम करेंगे। क्या मतलब मेरे नीचे हैं? मतलब ई कि आप वो हिंदी के हेड प्रोफेसर और हम आपे के नीचे काम करबे। आप हमको सिखाबे कि लड़कन को हिंदी कैसे पढ़ावा जाते हैं। अच्छा, अब मेरा गला काटने के लिए मुझसे ही छुरी पर धार लगवाई जा रही, और ये चाहते हैं कि मैं अपनी अर्थियां अपने हाथों से सजा दूं। वाह क्या तो चाल चली, इनको यहाँ स्थापित करने के बाद मुझे विस्थापित करने में लगे हैं ये सब। बहुत सही चाल चली। जब 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 ये दाढ़ी वाला बाबा है अपनी उंगलियां दाढ़ी में घुमाता रहे, मेरे लिए कोई आफत आती ही आती है साला। तो हम क्या करी, रुकी की जाई? मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ, जब तक कुछ लिखित में ना मिल जाए क्या ही कहूँ। तो फिर हम जाए रहे हैं, उका है का हमका हमारी सहेली संग सिनेमा देखे जाएगा। प्यार किया तो डरना क्या। ठीक है देख लीजिए अपने स्तर पर, हम क्या कहें। तो फिर हम जाए? आपकी मर्जी, जो भी करिए। तो फिर कल कितने बजे आ जाए? वो भी आपकी ही मर्जी। ठीक है, नमस्ते। ठीक है भाई नमस्ते। इन सब का मुकाबला मुझे करना ही होगा। बगल में छुरा, गिरह में आग, आस्तीन के सांप है। मैं 3rd क्लास हूँ, मेरी कुर्सी छीनने पे लगे हो तुम लोग, देख लूंगा तुम सबको। मेरी कुर्सी छीनेंगे, मैं भी ऐसे वैसे। कौन है अभी? अरे भाई नहीं नमस्कार, महिपत हूँ। महिपत कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ। और हमारा असिस्टेंट कैसा? कैसा असिस्टेंट? अरे उसे आज ही अपॉइंट किया है लेक्चर असिस्टेंट लेक्चरर के लिए, वो आया नहीं यहाँ पे। अच्छा वो मुझे लगा स्नातक वगैरह की कोई छात्रा होंगी। अच्छा और तो हमारी नल्ली है कैसी? मेरा मतलब वो क्या कर रही है? वो ठीक कर रही है, लेकिन ये सब लिखित में देना अच्छा रहता है। लिखित में? अरे भाई हमारे विद्यालय में कुछ लिख पढ़ के मिलता ही नहीं। मुझे 20 साल हो गए, आज तक नहीं मिला। तुम्हें मिला क्या? नहीं मुझे तो नहीं। तो फिर अच्छा देखो, वो नल्ली जो है क्या सिनेमा देखने जाएगी? हाँ, कहा तो था ही। उन्होंने कहा कि मुझे किसी अपनी सहेली के साथ सिनेमा देखने जाना, तो चली गई। अच्छा हाँ, उसे है बहुत बड़ा शौक सिनेमा देखने का। देखिए आप उसका ध्यान रखिएगा, अब वो असल में छोटी बच्ची है ना। उसको समय समय पर काम देते रहिएगा, ठीक सीख जाएगी सब। ठीक है भाई, अब बच्ची है तो ध्यान देना ही पड़ेगा। अरे सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपने चेयरमैन साहब की भतीजी है। अच्छा वो तब तो उन्हें छोटी चेयरमैन साहिबा कहिए भाई। अरे वाह, क्या बात कही, छोटी चेयरमैन साहिबा। ध्यान तो देना ही पड़ेगा ना। तब तो बिल्कुल उसका ध्यान रखिएगा। हाँ समझ गए ना। अब मैं चलता हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार। ध्यान तो देना ही पड़ेगा। ठीक है ध्यान दे दूंगा। ये चाहते हैं कि मैं उसका ध्यान दे दूं और उसी का अवसर देखकर ये मेरा ध्यान भटक दे। बहुत सही, बहुत अच्छी चाल चली है ये। मेरी प्रसिद्धि से पूछने वाले सभी प्रवक्ताओं के लिए ये था और सब सारे टाइम बजा करना पड़े होंगे। ठीक है, ये अगले
ये ही दिन मैंने अपने विभाग में अपना केबिन मैंने भी कसम खाई जो ये बात है ना। ओह आज आ गई आप। कहिए नल्ली जी, बच्चे कैसे हैं? बच्चे? हाँ कैसे बच्चे और किसके बच्चे? हमारे और अच्छे बच्चे, वही जिन्हें हम लोग पढ़ाते हैं। हाँ वो तो है, पर पढ़ावे वक्त लड़कन की तरफ नहीं देखी। अच्छा, आप पढ़ाते वक्त विद्यार्थियों की तरफ नहीं देखती हैं तो कहाँ देखती हैं? ना कि सीध माँ इका है का हम शरीफ घराने की लड़कियां लड़कों की तरफ नहीं देखी थे। ये सब हमारे खानदान का रिवाज नहीं है। अच्छा, लेकिन कभी कभार तो निगाह पड़ ही जाती होगी ना? काहे पढ़ी और कैसे पढ़ी? यहाँ पढ़ावे आवत है कि लड़कन को ताके? अरे बस मेरा कहने का मतलब ये था कि बच्चे बच्चे बहुत ही शरारती हैं। मुझे तो पहले ही दिन नचा दिया था उन लोगों ने। तुम मासा नाच रहे तुम नचनिया की तरह। अरे भाई नचनिया उचनिया मत कहिए, प्रवक्ता हूँ। वो सब छोड़िए, मुझे बस ये चिंता है कि ये बताइए कि कोई भी अगर आपसे कोई बदतमीजी करे तो आप। बदतमीजी? और हमसे हमारी तरफ कोई आंख उठी तो समझो फूटी। कुछ भी अंड बंड जुबान से निकले से पहले जुबान खींच के कुकुर को दे दी जाए। का समझे? हाँ ठीक है भाई, समझ गया मैं। का समझे? वही कि आप बहुत ही ऊंचे खानदान की संस्कारी और सुशील कन्या है, जिनके खानदान में ऐसा वैसा कोई भी रिवाज नहीं। लेकिन किस खानदान से हैं आप? अभी नहीं पता। जिनके नाम कांड का डंका पूरे प्रदेश में गूंजत है, जिनका नाम सुनते ही मंत्री संतरी कलेक्टर सब पसीना छोड़ देते। अरे जिनके कॉलेज में तुम दाखिला पाए हो माँ साहब, उन्हीं से करीबी रिश्तेदारी है हमारी। करीबी रिश्तेदारी? बाप रे बाप, इनकी बातें सुनने के बाद मेरे कान जवाब दे गए। मैं सचमुच पसीना छोड़ने लगा। अरे अजब गति थी। छी साला, मैं थर्ड क्लास। छी अभी वो गति हो गई थी सांप और छछुंदर वाली। न निगले बन रहा था न उगले बन रहा था। साला विद्यालय में सभी मेरे खिलाफ थे। एक यही अच्छा सामान मिला था दिल लगाने के। ये भी जहरीली नागिन। अब मैं क्या ही करूं। लेकिन नौकरी छूटने के भय ने मुझे हिम्मत दिलाई और ये सांप सीढ़ी का खेल खेलने का चैलेंज मैंने ले लिया। सांप यानी नलिनी, सीढ़ी यानी पवना। राम राम मात साहब। अरे वाह बेटा, राम राम। ये बताओ आज सवेरे सवेरे तुम्हारी सवारी विद्यालय की तरफ कैसे? काहे शर्मिंदा करते हैं माट साहब, एक वसूली करे खातिर आए रहे। वसूली? चिरैया ताल कैंप के बाद आज फुर्सत मिली है। वो अच्छा माट साहब, सुने कोनो नई चिरैया आई तुम्हारे नीचे? तो भाई उसे चिरैया ना कहो, चिरैया नहीं बाज कहो, बाज। अरे बात बात पर झपट्टा मारती है और हाथ बढ़ाते ही नागिन की तरफ पुकारती भी होगी। अरे लेकिन तुमको कैसे पता? अरे उस नागिन का तो हम जानते हैं मात साहब। कब से जानते हो? बचपने से, करीबी रिश्तेदार है हमारी। अच्छा, वही के मातारी बाप केदारनाथ गए रहे, वही का हमरे घरे छोड़ के। वो लोग तो बेचारे लौटल नहीं, तब से हमरे अंगना में जमी। अच्छा, और धीरे धीरे चलकर तुम्हारे दिल में भी जम गई, यही ना? नहीं माट साहब, वो सीरियस नहीं है। सीरियस ऐसे टाइम पास समझो। टाइम पास? मेरे लिए जो जीवन मरण का सवाल था, ये इस ससुरे के लिए टाइम पास? हे ईश्वर, हे विधाता, तुमने मेरी किस्मत किस कलम से लिख दी है यार? परमात्मा साहब। हाँ बेटा। छोड़ेंगे नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो का है? अरे एक तो हमारी नजदीकी रिश्तेदार ससुरी, हाँ, दूसरा हमारे बाप वही का बेटी समान मानत है। अच्छा, अगर हम हाथ डालने के बारे में सोचे भी ना तो हमरे पिछवाड़े पे लात मार के घरे से निकाल दिए। बस ये है असली प्रॉब्लम। तो फिर क्या करोगे तुम? करेंगे क्या माट साहब? दुईटे और चिड़ैया हैं, तू और? हाँ, एक ई बगल में एक ई बगल में, दूटे तो रहे के चाहिए ना माट साहब। हाँ हाँ हाँ, मैं ससुरा ठन ठन गोपाल और इसके बाद दो दो। देखो बबना, वो क्या है कि एक अगर उड़ भी गई तो दो तो फिर भी है ना तुम्हारे बगीचे में। नहीं माट साहब, दो ठो कहे, तीन ठो कहे नहीं, तीनों हमरी है हमरी। माट साहब, हम मर्द है मर्द, चार चार पकड़ के रख सकते हैं। अच्छा, जो छोड़े सो ना मर्द और जो पकड़े सो मर्द। हाँ माट साहब, सही है। ठीक है,
जा बेटा, दिखा दे अपनी मर्दानगी और इस बार छोड़ना नहीं। जा। ठीक है माट साहब। खुश है बेटा। ओहो, अब चने की झाड़ पर चढ़कर बबना सांड की तरह सीना तान कर चला गया। बड़ा ही मनोवैज्ञानिक दाव खेला था मैंने। इधर ये बबना बाज की तरह झपट्टा मारा और उधर वो घायल चिरैया मेरी शरण में। ओहो, लेकिन क्या ये दाव ठीक पड़ेगा? अरे रे रे, क्या हुआ मेरे शेर? कोई का आम के बगिया में अकेली रही तो झपट्टा मार लेते। अरे वो तो मारे रहे। तो फिर क्या हुआ? फट गई। कहाँ फट गई बे? तो हर फाड़ के बताई का? अरे नहीं, आगे कहानी बताओ तुम। मात साहब, हाँ अकेला पाके हम जैसे हाथ डाले, हाँ वैसे वैसे का बे? तुम्हारी मर्दानगी तुमको धोखा दे गई क्या? ए माट साहब, हाँ तुम्हारी मर्दानगी को मतलब करना। हाँ दिखाई का? अरे नहीं, आगे बताओ। अकेला पाके जैसे हम हाथ डाले, हाँ वैसे 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 हमको हमारे बाप याद आ गया। अगर हमारे बाप को पता चल जाए कि हम हाथ डाले हैं तो हमारे पिछवाड़े पे लात मार के घर से निकाल दिए। फिर माट साहब हम दू कौड़ी के भी ना रही पे, जो छाती चौड़ी करके घूमत है ना, वो पापे के बूते हैं। बाप निकाल दिए तो गांव का कुकरो ना ही पूछी। चलो मैं भी ठीक ही हुआ मतलब। ए माट साहब, हाँ अभी हमारे बाप हमको निकाले नहीं है। अरे सहूर से रहो। अरे नहीं, बुरा हुआ, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। बस आगे बताओ क्या हुआ? अरे हमरे कलेजा से पूछो, कितना बड़ा घाव लगा है। ना ढंग से खाए बन रहा है, ना ढंग से पिए बन रहा है। पता नहीं आज रात को नींद आई है कि नहीं। माट साहब, हाँ हम पूरी गांव की मारे और एक चिरैया मार मार के रख दिए। देखो बेटा, अब दोबारा ट्राई करना। छोड़ दो, कोई बात नहीं, दोबारा करना और इस बार छोड़ना नहीं। नहीं माट साहब, बाबना एक बार थूक देते तो चाटत नहीं है। छोड़ दिया माट साहब, छोड़ दिया। छोड़ दिया? अरे साला, छोड़ दिया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था, ये सब कुछ मेरे फायदे के लिए हो रहा है। साला फिर से कोई आफत आने वाली। ठीक है बबना, छोड़ दिया तो कोई बात नहीं बेटा, गम ना कर। यदि गुलेल सलामत रहेगा तो इस दुनिया में चिड़ैयों की कमी है क्या? छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ठीक है माट साहब। हाँ अच्छा माट साहब, हम चले थे। हाँ, अरे ये ले लो नीचे वाला। बबना तो जा चुका था, गया। अब लेकिन ये पूरा मैदान मेरे लिए छोड़ दिया। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि साला मैं करूं तो करूं क्या करूं। सब कुछ तो सही चल रहा है, लेकिन सोचना सुनो, संभालिए अपने आप को नलिनी जी। अरे संभालिए भाई, संभालिए। देखिए कोई देख लेगा, इधर बैठ के बात करते हैं। अब बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, जो कुछ भी बाबा से भूल जाओ माता। बड़ी अजीब बात है कि कुछ नहीं हुआ। जो कुछ भी बाबा वो अचानक हुई बाबा। हाँ, बुरा लगे तो हमका माफी दे दे। बुरा मुझको क्यों? देखिए वो क्या है कि यदि एक जवान लड़की किसी जवान लड़के के गले लगकर रोती है तो इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। क्या बुरा लगने वाली बात? देखो ये लोग भी कह रहे नहीं है। पर माँ से पूरी बात तो हमसे हो ही गई ना। नहीं, देखो दुख में ऐसा होना स्वाभाविक है। आप मेरे कंधे पर सर रख कर रोई, आपको बुरा लगा? नहीं माँ, उनको तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शांति मिली। शांति मिली तो ये लीजिए, आइए। हम अपने आप पे दाग लगाए दिए। नहीं, आप कुछ ज्यादा सोच रही हैं, ठीक तो है? नहीं माँ साहब, हमारा मन करता है कि हम अपन ये हाथ काट के फेंक दें। क्यों काट कर फेंक देंगी आप? क्यों काट कर फेंक देंगी? इतना अच्छा तो हाथ है। यही हाथ पकड़ा नहीं सुबह बना। बस इतनी छोटी सी बात हो। इधर अरे वो तो अभी यहाँ से गया है।
अरे आओ ना। वो अभी अभी यहाँ से गया है। वो कह रहा था कि मैंने जो किया उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत दुखी था बेचारा। आप चुप हो जाइए। पर माँ साहब, हमने खानदान की इज्जत? अरे उस पर कुछ नहीं होता। देखो क्या है कि तुम उसके साथ खेली हो, कूदी हो, बड़ी हुई हो, तो वो लड़का आकर तुम्हारा यदि हाथ पकड़ लेता तो इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं। सच्ची माँ साहब? मुच्ची। सच्ची माँ साहब? आप तो बड़ी हुई हो। मैं बड़ा हुई हूँ। मैं बड़ा हुई हूँ। अरे बाप रे। और तू का ये उन्होंने मेरे दिल के भीतर तक कहीं गुदगुदा गया था। देखिए आप परेशान मत होइए, मैं सब ठीक कर दूंगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। पर माँ साहब, हाँ हमने खानदान की इज्जत का क्या हुई है? वो तो ना मिटी है। अरे वो खानदान की इज्जत, देखिए आप ठहरी ऊंची जात और ऊंचे खानदान वाली हैं कि नहीं? हाँ वो तो है। हाँ तो फिर इतनी ऊंची जात और ऊंचे खानदान की इज्जत भी तो ऊंची और मजबूत होती होगी ना, ऐसे कैसे टूट जाएगी बताओ? माँ साहब, हाँ अब समझाते बड़े लीक हो, अब हमको सब समझ में आएगा। आ गया है तो इधर आइए। ये जो बच्चे कुछ थोड़े से है ना, इन्हें पोंछ लीजिए आंसू और अब हंस दीजिए थोड़ा सा। पोंछ लिया, पोंछ लीजिए ना। तेरी दूरी रही हो माँ साहब, कोनो देख लिस तो। कोनो देख लिस तो? अरे बाप रे, जाओ बगना। अब गिला नलिनी पूरी तरह से मेरे प्रेम में पड़ चुकी थी। और तो और मैं आप लोगों को बताऊं कि सभी प्रवक्ताओं को भी ये खबर लग चुकी थी। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त होता भी तो कैसे? वो ठहरे ऊंची जात के और मैं ठहरा नीची, माइनॉरिटी वाला। देखिए मैनेजमेंट में भी सभी अपर कास्ट के थे, यहीं के थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपनी जड़ें जमाना चाहिए मुझे। उसके बाद अगले दिन से मैंने अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दी, वो भी प्रेम पत्र के माध्यम से। बोलो। अब हमसे नहीं रहा जाते परितम। क्या बोल रही हो? मेरा भी यही हाल है पगली। वैसे मीठ मीठ बात करो तो जी चाहता है कि दिन रात तुमसे ऐसे ही बात करते रहे। है ना? मेरा भी वही दिल करता है, लेकिन ये दुनिया वाले क्या कहेंगे? भाड़ में जाए दुनिया और दुनिया वाले, बने चाहे दुश्मन जमाना। अरे नहीं, अरे नहीं, इतना तेज कहने की जरूरत नहीं है। इन सब की निगाहें और कान इसी केबिन की तरफ लगे रहते हैं। नहीं चुप रहा करो। काऊ से डरती है क्या? जब प्यार की ये तो तरीका ही। लेकिन ढिढोरा भी तो नहीं पीट सकते ना। मासा, हाँ। अब बहुत हो गया लिखा पढ़ी चिट्ठी पत्री, अब कुछ किया जाए। क्या किया जाए भाई? उन्हें दर्द कारे लागे लिखे थे लिखे। कहीं मिला जाए। कहाँ मिला जाए? कहाँ मिला जाए? खेत माँ खलियान माँ तालाब किनारे बगिया माँ, कहीं भी मिलो। गाँव में कोई लोग कमी है क्या? आज मौसम भी बड़ा रंगीन है ना, मौसम भी बड़ा रंगीन है। देखिए नरमी, है ऐसा, मैं बताऊं आपको कि आपके प्रेम पत्रों में ना वो व्याकरण की बहुत ढेर सारी गलतियां रहती हैं, तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे बताइए? और तो और देखिए वो प्रीतम नहीं प्रीतम होना चाहिए, और हृदय नहीं हृदय होना चाहिए। कैसे करेले जैसी बात करो तो मासा, जो हम नहीं लिखते चिट्ठी पत्री। अरे आप तो बुरा मान गई, मैं मजाक कर रहा था पगली। गए दो तुम्हारा मजाक हमरे कॉलेज में कटोर की तरह लगा। अरे नहीं रे पगली, ऐसा मत बोल। जो भी तुझे लिखना पढ़ना आता है टेढ़ा सोजा सब लिखती रह, बस लिखती रह, क्योंकि जब तक तुम लिखती रहोगी तब तक मेरी सांस चलती रहेगी पगली। सच्ची मासा? मुझे लेकिन एक बात बता, मैं हूँ भाई, हो गया, रुको थोड़ा सा। वो मैं कह रहा था कि किसी ने तुम्हें यहाँ आते वक्त देखा तो नहीं? नहीं, हमको यहाँ किसी ने सही, कोई शक नहीं कर सकता। अच्छा तो एक बात कहूँ? मैं तुम्हारी इन झील सी आंखों में डूबना चाहता हूँ। क्या हो रहा मास्टर साहब? मैं डूब रहा हूँ। वो डिपार्टमेंटल बातचीत हो रही थी। अच्छा डिपार्टमेंटल। अच्छा ही मास्टर साहब बताओ, ये डिपार्टमेंटल काम अकेले में काहे हो रहा है? अच्छा हाँ, क्योंकि पूरे विभाग में हम 2 ही लोग हैं, तो सोचा यहाँ आकर बातचीत कर ले। बातचीत करने। तो ये बताओ,
ये हमारी भतीजी कैसे काम करती है? बहुत अच्छा करती है, इनके सिवा कोई कर ही नहीं सकता, बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, हाँ। ये तालाब किनारे तालाब हाँ, वो क्या है कि झील पर एक कविता है। हाँ। तो झील के बारे में मैंने सोचा कि तालाब पर चलकर बात बोलिए ना। हाँ दादा, अच्छा मार साहब, तो हमहू को बताओ जरा कि झील का कविता तालाब के किनारे पर कैसे होता? क्या? हाँ, अरे करो हमारे सामने बातचीत। हाँ, करो। हाँ, देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था ना अध्याय नंबर 12 में कविता है जो झील के बारे में। कविता में जो झील कहती है, मैंने बताया तो था ना आपको। हाँ। समझ गई तुम? हाँ, समझ गई थी। समझ गए। चल नन्ही चल। देखिए, गलत समझ रहे हैं। हम सब समझी थे मास्टर साहब, हम ऐसे चेयरमैन नहीं बने। अब आप शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे जब इतने शर्मिंदगी हो तो इस शर्मिंदा वाला काम काहे करते हो? चल नन्ही। सरपंच कक्का नलिनी को लेकर जा चुका है। मुझे लगा कि शायद आज के बाद नलिनी कभी भी विद्यालय नहीं है, लेकिन अगले ही दिन वो हाजिर थी। भाई टनली भाई, बुरल्ली रे, अरे बाप रे, का रे? का देख रहा है? कबो कोई महिला नहीं देखी कहा? लेकिन आप कौन हैं? हम मंथरा की बुआ नलिनी हमार भतीजी है। हम ही के साथ यहाँ आई है। अब हम यहाँ रोज आएंगे। आपको क्या काम जो आप यहाँ रोज आएंगी? नहीं काम हमार कौनो तुम्हारा थोपड़ा देखे थोड़ी ना ही वे। हट लफंगा कहीं। यानी कि आप नलिनी जी के साथ यहाँ रोज आएंगी? हाँ रोज आएंगे। और तो का सुन ले, ये कॉलेज हमार है, ये हमारे जमीन पे बनी है, और सरपंच हमारा भाई है, और वो दाढ़ी वाला प्रिंसिपल वो हमरे घरे रोज पढ़ा रहा था। हमसे मत उलझियो, खटमल की तरह मसल के रख दे तुमका। अच्छा, ये थी मंथरा बुआ, वो सरपंच की बहन। इनकी वहाँ अपने ससुराल में नहीं पटी तो यहाँ आ धसी हैं। नहीं, है ये कि कक्का ने नलिनी का पहरेदार बनाकर भेजा है। हो गया मेरा प्रेम बस सोचा चुपचाप पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाओ लिखाओ। अरे कलो बेटा 3 चाय लगा तो। बुआ जी चाय आ रही है। चाय? हाँ। इस ससुर को ना होटल है का? हम चाय है ना पीवे। ए कलवा, कोई चाय वाय मत लाना। ना लाना। भटियार का ना खोल रखा है। चल। अब इस बुआ रूपी नागिन को वश में तो करना ही था। चाय वाला दाव तो खाली चला गया। तो मैंने सोचा बुआ जी पानी ले लीजिए। है हमरे पास, हमका जब प्यास लगी हम खुद ही पी लेंगे। चलो तुम जाओ। हे भगवान, भगवान ही देखे। ए, कौन सा है? ये शाहरुख खान साहब वाला है, लेंगी? क्या देख रहा है? हाँ? यहाँ कोई तमाशा हुई ना कहा? साला भड़ुआ कहीं का। भड़ुआ? नलिनी, अब ये कुछ ज्यादा हो रहा। उसे क्या बोल रहा है? हमसे बोल। अब हालात बिगड़ते जा रहे थे, चारों तरफ से बिगड़ गए थे। मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं। ये जो बुआ है ना, नलिनी के चारों तरफ हमेशा रहती थी, और उधर स्टाफ में भी ये खबर फैल चुकी थी कि वो जो दाढ़ी वाला है ना, मेरी जड़ें काटना चाहता है। फिर मैंने भी सोचा साला जब लड़ना ही है तो एक बार पूरी ताकत से ही क्यों न लड़ा जाए। बुआ!
चलो भाग 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 तू बोल साहब हम ना निकलेंगे। हाँ? क्या बोली? ये विभाग मेरा है, इसीलिए मैं कहता हूँ तू भाग। तू और कौन है हमको निकालने वाला? ये मैं विभागाध्यक्ष हूँ, ये विभाग मेरा है, उसी हैसियत से करा तो बाढ़ बुढ़िया। हमार भाई सरपंच है, ये कॉलेज का है और तू का नौकर। नौकर हूँ। नलिनी, ये मुझे पता नहीं क्या क्या बोले, चलो हम लोग बाहर चलते बात करते। तू ना जाई। बुढ़िया सुन। चल नल्ली। अरे रुक, I am a head of the department and I order you get out. ऐसा नहीं मानेगी तू, ऐसा नहीं मानेगी। चल नल्ली। नलिनी, चल नल्ली चल। नलिनी नहीं जाएगी, तू जाए। जाएगी तू। बेटा इधर तक तो तू जानती नहीं मुझे, बहुत हो सकी तेरी नौटंकी। बुढ़िया मार दूंगा ना तो समझ में नहीं आएगा। देख ये चाकू है जानी, चाकू, और अगर कहीं भी छू भर गया ना तो पूरा का पूरा खून भर भर यही फेंक दोगी। कर तेरा बहुत हो गया, मत कर। अरे बाप रे, हो ये अचानक जो घटना घटित हुई थी उसे रोक पाना मेरे वश में नहीं था। नहीं देखो, अब क्या है कि नलिनी हो चुकी थी हाउस अरेस्ट, यानी कि घर में कैद। उसके साथ मारपीट भी हुई होगी। सरपंच बहुत ही हरामी, लेकिन अब मुझे जो कुछ भी करना है मुझे फटाफट करना होगा। मेरे पास ये नलिनी के 15 प्रेम पत्र थे जो छीने भी जा सकते थे, इसीलिए मैंने इसको अंडरवेयर में छुपा के रखा था। अब आए, अब मेरा एक ही सहारा था, बहना, वही कुछ करेगा। राम राम मात साहब। वाह बेटा, आ गया। देख, तुझसे एक बात करनी थी। कहो मात साहब। हम तुम्हारे गुरु, परम गुरु महाराज, परम गुरु, और तुम हमारे चेले। यहाँ को न पूछे की बात है। हाँ, तो आज तक मैंने तुमसे कुछ भी मांगा? बीड़ी के सिवा। अरे वो छोड़ो, यदि आज मांगू तो क्या दोगे? देवे लायक चीज हुई तो जरूर देवे। हाँ, तो आज तक मैंने छोटा बड़ा कोई भी काम तुमसे करवाया? अरे तो आज क्या कर रही हो? यानी खुल के बताओ मात साहब। ठीक, मैं तुमको कसम देता हूँ बबना। बा मात साहब, इलांडियन की तरह कसम वसम मत दो। क्या करेंगे, सीधा सीधा कहो। देखो क्या है कि मंजिल दूर होती जा रही है और कोई भी दिशा मुझे नहीं दिख रही है। मैं भ्रमित होता जा रहा हूँ। तुम सुबह सुबह चढ़ा ली होगा? अरे नहीं, बात ऐसी वैसी होती तो तुमसे ना कहता। बात बहुत ही गंभीर है बेटा। तो तनिक आराम से समझाओ। आराम से? देखो क्या है, मेरा सब कुछ दांव पर लगा है बबना, सब कुछ। मेरी नौकरी भी जा सकती है। यदि मेरी शादी नलिनी से नहीं हुई तो मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। मेरी नौकरी चली जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर मेरी शादी हो जाती है तो कोई भी अपने दामाद को नौकरी से कैसे निकालेगा? अपनी इज्जत की खातिर उन्हें मुझे रखना ही होगा। और हो न हो कल को चलकर मुझे प्रधानाचार्य बना दे। हाँ, क्योंकि सरपंच का दामाद प्रधानाचार्य तो हो ही सकता है ना। बहुत सही दिमाग लगाओगे। हाँ। अब जल्दी से कर ही डालो। क्या करी डालो? बिहा? लेकिन उसके लिए लड़की चाहिए ना। अरे तो क्या हम लौंडा से करे के कहते हैं का? नलिनी वहाँ कैद में है ना। अरे तो ठीक कहो, कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, रहा भी ना जाए कुछ कहा भी ना जाए। अरे भाग, यहाँ मेरी फटी पड़ी है, तुम्हें गाना सूझ रहा है। बट अरे तो मात साहब, इसमें हम क्या कर सकते तुम ही हैं? तो कर सकते हो बबना, तुम ही तो हो मेरे तारणहार बबना, तुम ही। देखो बताओ कि लंका में माता सीता का पता लगाने कौन गया? बजरंग बली, हमारे बजरंग बली। तो तुम मेरे प्यारे सरपंच पुत्र जा और मेरी नलिनी को उड़ा ला। ए मात साहब, हाँ, तुमका हम ही मिले राम चूल्हे पर चढ़ाई खातिर? अरे चुप रहे। देख, मैं राम और वो मेरी सीता, और तुम मेरे प्यारे सरपंच पुत्र। जा बेटा जा, रावण के चंगुल से मेरी नलिनी को छुड़ा ला।
तुम भय राम, हाँ वो भई सीता, हाँ और रावण कौन? हमरा बाप। जेका पता चल जाए कि हम तुम्हारी सीता को भगावे का सोचत है, तो मरिए हमरे पिछवाड़े पर लात और हम हो जाइए लंका से बाहर। ये काम हमसे ना हुई, हमका माफ करो गुरु। अच्छा उठो पार्थ। अरे अब वो कौन है यार? पार्थ यानी अर्जुन, यानी तुम। अर्जुन महाभारत में तीर चलावत रहा, लौंडिया ना उठावत रहा। ये काम हमसे ना हुई। हमका माफ करो गुरु। अरे नहीं, उठो अर्जुन और उठाओ अपना गांडीव। क्या बोले? गांडीव मतलब धनुष। साहब, बबना छुट्टे गोली मारत है, खोपड़िया में ठाए से, और खोपड़िया फटके हो जाते फिलावर, समझे? हाँ समझ गया। देखो तुम बताओ कि मैं तुम्हारा गुरु हूं ना? हाँ हो। और तुम मेरे चेले। बराबर। बराबर। तो तुझे अपने गुरु की कसम बेटा। यो अच्छा नहीं के गुरु, बबना कुछो कर सकत है। हाँ पर कसम वो नहीं तोड़ सकत है। हाँ तो ठीक है, ला बेटा, ला दे दे मेरी गुरु दक्षिणा, जा। हमरा बाप। अरे तुम्हारे बाप की ऐसी बाप 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 को मैं देख लूंगा। तुझे सिर्फ और सिर्फ इतना करना है बेटा कि नलिनी को लेकर वो पीछे वाले खंडहर में आ जाना, और हाँ अपने दोस्तों को भेजकर एक पंडित का और शादी के सामान का बंदोबस्त कर दे। यही ले जा, इतना काम मेरा कर दे बेटा, जा विजय हो बेटा। अरे जा ना। लाओ रे, शादी कराओ मेरी। अरे कहाँ लिए जा रहे हो? क्या छोड़ो भैया, छोड़ो भैया, अरे कहाँ ले गए? ये किसको ले आए बे? और पवना कहाँ? पवना तो लड़की को लेने गया ना, तो हम पंडित जी को ले आए शादी करवाने। इस पंडित को? हाँ गांव को कौन पंडित राजी नहीं रहा। हाँ सब कहीं अगर ठाकुर साहब जान गए तो मर है, और गांव से निकाल दें सो अलग। इसलिए हम बगल वाले गांव से लाए। ये बगल वाले हैं? हाँ। बगल वाले पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, खुश रहो। और शुरू कर दीजिए जो करना है। शादी किसकी होनी है? मेरी ही होनी है। कन्या कहाँ है? कन्या कहाँ गए? आ रही है पंडित जी, आ रही है। ठीक है, शुरू करिए। तो मैं तैयारी करता हूँ। और तुम दोनों उठो। हाँ तुम दोनों उठो। जाओ देखो बबना कहाँ तक पहुँचा है। नारियल लाए? सब है वही देखो ना। माँ साहब चिंता मत करियो, तुम्हारी शादी आज हम करवा देंगे। हाँ उसी इरादे से मैं निकला भी हूँ बेटा। बबना आजा, बबना रे। चलो, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, वर वधू को वरवेदी में ले आओ। अरे आ रही है, अभी थोड़ा वक्त है, आ रही है। अरे जजमान शीघ्रता कीजिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। अब तो मुहूर्त में अभी देखता हूँ। ये लीजिए मुहूर्त पकड़ के रखिए। मुहूर्त आरंभ हो रहा है। अरे बड़ा ही शुभ लग्न है। इस लग्न के विवाह अखंड सौभाग्य देता है। ऐसे विवाह में पिता द्वारा किया नहीं पिता का ले लो। पिता का कोई मतलब नहीं है। अगर ना भी किया जाए तो भी देवताओं का आशीर्वाद मिलता रहता है। महाराज, हाँ कन्या कहाँ है? पंडित ये लेना, कन्या आ रही है। और महाराज, हाँ मुहूर्त निकला जा रहा है। मुहूर्त पकड़ के रखो, अब मत बोल देना है नहीं दे नहीं पाऊंगा। आ गया आ गया। मां साहब लेते आए तुम्हारी गुरु दक्षिणा। अरे
अरे रे, अरे मेरी नलिनी को कैसे लाया रे, मेरे फूल की नलिनी को क्या बे बबना, ये कैसे उठा लाया बे? अरे तो का इसको गोदी में उठा के लाई थे का? सुबेरे सुबेरे लोटा लेके निकली रही, झट से चद्दर डाले और उठा लिए। लेकिन ससुरी लोटा लोटा बहुत मारी से यार। अरे है थोड़ी ये नक चढ़ी, देखो नलिनी मेरी गलती नहीं है, बबना थोड़ी गाय भैंसों के साथ रहते रहते ना उसका दिल भी गाय भैंसों वाला है। तो तुम शांत हो जाओ। ये क्या है? खोलो खोलो नलिनी, ये खोलो बेटा। हाँ खुलो, खुलो खुलो। हाँ नलिनी चेहरा दिखा तो रहा नहीं जा रहा। चलो दिखाओ चेहरा। अरे अरे वाह वाह वाह, चलो वर वधू को विवाह वेदी पर ले आओ। चुप रहे पंडित, मार दूंगा नहीं तो। बेटा थे ये किसको उठा लाए बे? अरे माँ साहब अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं पड़ा। अरे अंधे, तुझे अंधेरे में तू इतना अंधा हो गया साले की वो अच्छी सी बिल्डिंग छोड़ के ये खंडहर उठा लाया। अरे माँ साहब गलती हुई गई। गलती हो गई ये क्या कहता, तुम निकल जाओगे, मैं क्या करूं? जजमान जल्दी कीजिए, शुभ मुहूर्त काल निकला जा रहा है। मेरा राहु काल शुरू हो गया। पंडित चुप रहा है। ये क्या कर रहा है? मैंने विचार लिया है, शुभ मुहूर्त काल है, राहु काल नहीं है। अच्छा, हाँ। खड़ा हो पंडित, वो देख राहु काल ले। बड़ी ही शुभ कन्या है, जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। मगर जजमान उम्र कुछ ज्यादा नहीं लग रही है? ये ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। और यहाँ मैं राहु केतु शुक्र शनिचर साहब की 7.5 शुरू हो गई। पंडित इधर देख, उधर मत देख तो मारूंगा। चला जा, अरे चला जा, मार डालूंगा। अरे छोड़ दे वरना तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा? अबे सत्यानाशी साले बैल बुद्धि, ये क्या किया रे तुमने? मेरा तो समय ही खराब चल रहा साला। अरे जजमान आपका समय खराब चल रहा है, मैं अभी शांति पाठ यज्ञ किए देता हूँ, रुकिए आप। अच्छा देख पंडित, देख मेरे हाथ में ना एक ब्रह्म हत्या का योग लिखा है, मार डालूंगा। माँ साहब गलती हमसे भाई है। हाँ। सजा देना है तो हमका दो। हाँ। ये बेचारे पंडित का गलती। नहीं छोड़ तबे, तू भुगतेगा सजा। मुस्कुरा काहे रहा है? नहीं माँ साहब, हाँ हमका पकड़ ना पाइयो, गांव के कबड्डी चैंपियन है हम। बातें सही है। जजमान शांति पाठ संपूर्ण हुआ, अब आप फेरे ले सकते हैं जजमान। देखो पंडित, मैं दिमाग बहुत खराब, ये ना लड़की बदल गई है, ये वो लड़की नहीं है। इसमें भी प्रभु की इच्छा होगी, अखंड सौभाग्यवती करना है, आप फेरे ले लीजिए। पंडित एक कसम वैसे ही छोड़ चुकी है। हाँ, और यदि ये कन्या तुझे इतनी ही सुंदर लग रही है और इतना अच्छा मुहूर्त चल रहा है तो तुम ही काहे नहीं फेरे ले लेते पंडित? उसके लिए बड़ा विलंब हो चुका है। विलंब हो चुका है? तुमको तो बाद में देखूंगा। इधर आवे, इससे पहले दत्ता यहाँ टपके जा, बुआ को घर छोड़ के जा। और वो हमारे पिछवाड़े पे लात मार के निकाल देंगे, वही क्या का? हाँ, वो तो एक न एक दिन होना ही था बेटे। तू जैसा अगर बैल पुत्र हो ना तो वो कर ही देना चाहिए। तू सड़क पर आएगा ही आएगा। देख, क्या तेरा क्या मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा बेटा। तू सब मोह माया छोड़ दे। तू क्या लेकर आया था, तू क्या लेकर जाएगा? तू खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। इस नश्वर संसार में तेरा कुछ भी नहीं है। मोह माया छोड़ दे। माँ साहब
ये उपदेश पेले का टाइम नहीं है। जो करे क्या है जल्दी करो, अभी तक थाने में रपट लिखल चुकल हुई। अरे पुलिस के भागो यहाँ से। हम तो कह रहे हैं कि जीप काट के छोड़ दो, बिना ऑडियो की टीवी। अरे लेकिन नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं, वो धारा 364 लगे, तुम जेल जाओगे। तो हम अकेले थोड़ी जाइबे। हाँ तुम और साथ चलियो, गुरु चेला एक बैरक में रही है। नहीं नहीं, कुछ दूसरा सोच। हाँ माचा, माचा हम तो कह रहे हैं तुम वहीं से कहाँ निकल लेते। क्या? अरे वही या अरे हाँ यार, तुमका बने के रहे सरपंच का दामाद। हाँ, अब वो कर बेटी रहे चाहे बहन रहे, क्या फर्क पड़ता। अरे हम तैयार हैं। अरे अरे नहीं है, चाकू लगा गले के पास लगा। चुप 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 चुप। ये इंसानी देह का सवाल है, कोई वो कोयले का सवाल नहीं है कि जिस भट्टी में चाव झोंक दो थाला। हट, तो कुछ दूसरा सोच रहे। नहीं, ये नहीं होगा। सुनो, देखो देखो बुआ, बहुत बड़ी गलती तो हो ही गई। अब आप हट जाइए। खड़े जाओ, हटाओ रे, हटाओ। देखो क्या है, अब मुझसे गलती नहीं हुई है, बबना से गलती हुई है, लेकिन मैं क्षमा मांग रहा हूँ, ठीक है? अब कोई चालाकी मत करिएगा, ये उल्टी खोपड़ी है, साला छुट्टे गोली मारता है। बता दो, बंदूक है। हाँ है इसके पास। तो जा, इसको घर छोड़ के जा जा। बोलना मत कुछ, चलो तुमको हम देख रहे। अबे देख लेंगे। अब एक बहुत ही बड़े तूफान के आने की उम्मीद थी, जो कि अब हवेली में आ चुका हूँ। सरपंच अपने रखैतों के साथ मुझे खोज रहा। हो गए साला, लेकिन अभी भी मैं हारा नहीं। अभी भी मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है, इससे करूंगा मैं उसको ब्लैकमेल। अरे महिपत जी, इतना मत पिया करिए, कैंसर हो जाता है। कैंसर? लेकिन आज आप यहाँ कैसे? सिर्फ आपका हालचाल पूछने चला आया बस। बैठे बैठे। मेरा हालचाल? लेकिन आप यूं ही तो कहीं भी नहीं जाते, यहाँ आज कैसे? अब बात ये है महिपत कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा शुभचिंतक। आप मेरे कितने बड़े शुभचिंतक हैं, ये मैं पहले दिन से ही देख रहा हूँ। आप सही सही बात बताइए, बात क्या है? अच्छा महिपत, हाँ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया? अरे भाई यही कि तुम नन्नी को पसंद करते हो, तो मैं ठाकुर साहब से बात कर लेता। अरे नहीं नहीं, आपकी बात गधे की लात, कब साला चल जाए कुछ पता नहीं। देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे? वो ये कि तुम तो जानते ही हो, ठाकुर साहब तुमको पहले दिन से ही पसंद करते हैं। तुम्हें हवेली भी बुलाया था कि नहीं बुलाया था? हाँ बुलाया। हाँ तो ठीक है, अभी भी तुम्हारी शादी हो सकती है, तुम ठाकुर साहब के दामाद बन सकते हो। ये नहीं, ये कौन सा नया जाल है साला? अरे जाल नहीं है भाई, हकीकत है, और जिसका सबसे बड़ा सबूत तुम हो। मैं? वो कैसे? अब वो ऐसे कि तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं और तुम जिंदा पूरे गांव में टहल रहे हैं। लेकिन अब तक तो उनके दिमाग में नफरत और बंदूक में गोलियां तो भरी जा चुकी होंगी ना? अरे भाई, नफरत को क्या निकला जा सकता है? अच्छा। और बंदूक में भरी गोली को खुशी में हवा में फायर किया जा सकता है। अच्छा। अगर तुम महिपत वो चिट्ठियाँ। कौन सी चिट्ठी? मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं है। अरे वही लव लेटर वापस कर दो भाई। नहीं, मेरे पास ऐसा कोई भी सामान नहीं। देखो भाई,
मैं सब साफ साफ कहता हूँ, तुम वो लेटर वापस कर दो, वरना ठाकुर साहब कुछ भी कर देंगे। क्या कुछ कर देंगे? मुझे सब पता है। अगर तुम मुझे बोटी बोटी करके गाड़ भी दोगे ना, तब भी वो प्रेम पत्र तुम्हें नहीं मिलेंगे। अरे भाई, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम ब्लैकमेल तो तब करोगे ना जब तुम जिंदा रहोगे। तुम्हें काट के मगरमच्छ के तालाब में फेंकवा दिया जाएगा, सब कुछ खत्म, समझे? इसीलिए मैं कहता हूँ, देखो ठाकुर साहब ने अभी तक तुमको जिंदा क्यों रखा? क्यों रखा? उसकी वजह ये है कि वो तुम्हारी नल्ली को दुखी नहीं देखना चाहता। अच्छा, हाँ, सोचो सोचो। तो ठीक है, मैं वो प्रेम पत्र दूंगा। अच्छा, हाँ, लेकिन जिसने लिखा है मैं उसी को दूंगा। हाँ, वो नलिनी की निजी वस्तु है तो मैं उन्हें ही दूंगा बस। तो ठीक है, मैं ठाकुर साहब को जाकर यही बता देता। हाँ, लेकिन नलिनी को खुद अकेले चल कर आना होगा ये लेने के लिए, तब दूंगा। हाँ, ये भी मैं ठाकुर साहब को बता दूंगा। ठीक है ना? हाँ, तय हो गया ना? हाँ। मैं चलता हूँ। हाँ, ठीक, चलिए। मेरे ऊपर अब हमला भी हो सकता है, इसीलिए इन हमलों से निपटने के मैं उपाय सोचे। पूरा गांव मेरा दुश्मन बन गया, पूरा। तो मैंने भी सोचा कि अब लड़ाई आर पार की ही लड़ी जाए। इतने में क्या देखता हूं कि एक दिन नलिनी मुझसे मिलने आई थी। अरे नलिनी, आओ। नलिनी मुझसे मिलने आई तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। आओ मेरी बुलबुल, तुम इस तरह से मायूस रहती हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लगा होगा कि मैंने बुआ को उठवा लिया। दरअसल वो गलती मेरी नहीं है, बबना की थी, जो तुम्हारी जगह बुआ को उठा लाया। देखो, मैंने सारा इंतजाम कर रखा था, सारा। हम शादी कर लेते, उस दिन नहीं तो आज सही। चलो हम लोग भाग कर शादी कर लेते हैं। चलो चलो। और हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकी थे। अरे तुम डरी हुई हो। देखो क्या है कि यदि आज हम लोग शादी कर लेंगे तो हमें रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, और वो तुम्हारे कक्का सरपंच को भी मुझे दामाद के रूप में स्वीकारना ही होगा। पर ये शादी कबो नहीं हो सके थे। नहीं हो सकती? तो फिर तुम ऐसे अकेले में मुझसे मिलने क्यों आई? आखिरी बेर मिलने, विदा देने। विदा? तो फिर वो कसमें वादे वो सब झूठ थे, जो जीने मरने की कसमें खाते वो सब झूठ था। हाँ, सब झूठे रहे। सब झूठ? अरे मैं समझ सकता, तुम घबराई हुई हो। देखो तुम क्या कह रही हो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। बोलो ना कुछ। डॉक्टर साहब, अभी तक हम बेहोश थे, पर होश आ ही गया है। तुम हमका अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाई ले, और हम भोली भाली तुम्हारी मीठी मीठी बातों में फंस गए। अरे लेकिन तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं है। होश में आओ, तुम क्या बक रही हो ये सब? हाँ महिपत जी, अभी तक हम बेहोश थे, लेकिन अब होश आया है और पहचान गई हैं कि तुम जैसे छिछोरन बनाई कैसे अच्छे भले घर की लड़कियों को फंसावत है और उनकी इज्जत खराब करत है। ये तो भगवान की कृपा हुई कि हमारी इज्जत तो बच गई, लेकिन हमारे खानदान की इज्जत उतारी गई। अच्छा पाठ रटा कर भेजा गया तुमको। क्या बक रही हो तुम? सच कह रहा हूँ, आज के बाद तुम हमका देख ही ना पाइयो। हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, अब सुधारना है। हमारा ब्याह तय हो चुका है। हमरे ससुराल वाले बहुत ही ऊंचे खानदान के हैं, अपनी जात बिरादरी के हैं। अपनी जात बिरादरी में ब्याह करने से माँ बाप की नाक ऊंची होते हैं। बहुत ही बड़ी हवेली है, सैकड़ों बीघा खेती है, आम की बगिया है। तुम जैसे लोग गोबर उठावत है। दूर दूर तक हमरे ससुराल के खानदान का कोई जोड़ नहीं है। हमारी चुनाव का पंचायत लड़ी है ये बारी, पूरे नौकर चौकर भरे हुए। तुम जैसे लोग आगत पीछे घूमत हैं। और सुनिए, सिर्फ हमरे द्वारे ट्रैक्टर खड़ा हुआ। ट्रैक्टर मारो गोली। मैं भी ऊंची जात वाला हूँ, और हाँ मेरे पूर्वज वहाँ सेना में थे। मालूम है, हमें कक्का ने सब बता दिया है कि तुम्हारी जाति वाले लोग सेना में घोड़े की लीड उठावत रहे हैं। हमके तुम जैसे लोगों के चक्कर में ना पड़े की चाहिए। सीधी तरीके से कह रहे, हमारी चिट्ठी हमका वापिस कर दो। नहीं दूंगा। क्या कर लूंगी? हमारी चिट्ठी हमका वापिस कर दो। मैं नहीं देता, जो करना है जाके कर लो। नहीं दूंगा। हमने कक्का की बहुत ऊपर तक जान पहचान है। जेल जाओगे नहीं तो जान से जाओगे।
जान से जाऊं चाहे जैसे जाऊं, मैं अब ये प्रेम पत्र नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। तुम निकलो। कुत्ता, कमीना, लफंगा, धोखेबाज, मक्कार, दिखा दी अपनी जान। मिला ही नहीं जाए। कम से कम एक अनुभवी से, और क्या, अविस्मरणीय, संस्मरणीय इत्यादि। महिपत भगवान को जैसे कि उम्मीद थी, पूरी तरह से छुट्टी मिली। 2-3 महीने की तनख्वाह डूबी तो अलग। उसके बाद कई बार किसी निर्जन स्थान पर घेर कर ग्रामीण बला के गुंडों ने मेरे साथ बहुत ही खूबसूरती के साथ धक्का मुक्की की और मेरे कपड़े भी उठाए और मेरी माँ को याद करते हुए कुछ मार्मिक गालियां दी। लेकिन इसमें माँ का क्या दोष, क्या दोष? परंतु परंपरा है भाई, परंपरा है तो है। ये पूरी की पूरी जनता माँ को याद करके किताब हो जाती, चाहे वो माँ किसी की भी। मां साहब, हमार बाप हमके पिछवाड़े पे लात मार के निकाल दी। लखनऊ की नाटक की ऑडियंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि बोलने से पहले ही समझ जाती है गाना। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए इस सुंदर तस्वीर से मनमोहक जोरदार तालियां। और एक बार जोरदार तालियां हमारी सुंदर ऑडियंस के लिए, हम सब। चलिए शुरू करते हैं, आपका परिचय कराते हैं इस मंच पर उपस्थित कलाकारों से जिन्होंने इतनी अद्भुत प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत करी। ईश्वर भाई और प्रिंसिपल की उषा में थे अनिल कुमार जी। मगरू एवं छात्र का किरदार निभाया श्री मनीष पाल जी ने। छात्र और ग्रामीण लड़कों के किरदार में थे मुकुल चौहान जी, कश्यप जी, विशाल श्रीवास्तव जी, और आपके फेवरेट, आपके एकदम मन पसंदीदा ग्रामीण छात्र थे गुलशन यादव जी। सरपंच का किरदार निभाया श्री गुरुदत्त पांडे जी ने। हनुमान सेठ ग्रामीण और प्रोफेसर का किरदार निभाया श्री अधर सिद्दीकी जी ने। ग्रामीण और प्रोफेसर के किरदार में थे श्री गिरिराज किशोर शर्मा जी और सूरज गौतम जी। बंगला के किरदार में थे
बबला के किरदार में थे, गोली मारते तो सर कैसा हो जाता है? फूल के फ्लावर। यश राज राय जी। पंडित जी जिनके लिए विलंब हो चुका था, उसके किरदार में थे डॉक्टर मधु प्रकाश श्रीवास्तव जी। हमारी और आपकी सबसे प्रिय बुआ के किरदार में थी श्री ब्यूटी चक्रवर्ती जी। और इस प्रस्तुति की हीरोइन नलिनी जी की किरदार में थी श्री मोनिका अग्रवाल जी। सब हो गए? कोई बचा है क्या? अच्छा वो आपने याद दिला दिया, चलो बोली है। हमारे मास्टर जी और महिपत गबरू सबरू नहीं महिपत बबरू वहन की किरदार में थे श्री संदीप देव जी। जोरदार तालियां हो जाए। ये तो थे वो कलाकार जो मंच पर उपस्थित थे, जिनको आप पिछले 1 घंटा 40 मिनट से लगातार देख रहे हैं। साथ ही एक नाट्य प्रस्तुति को की सफल प्रस्तुति के लिए जितना कार्य एक मंच पर उपस्थित कलाकार करता है, उतने ही कार्य मंच के परे कलाकार करते हैं। आइए अब आपका परिचय कराते हैं मंच परे कलाकारों से। मुख्य सज्जा के किरदार में थे श्री राज किशोर गुप्ता पप्पू। प्रकाश संचालन एवं संयोजकता श्री कमाल जोशी का। इस नाटक का परिकल्पना एवं निर्देशन था श्री आनंद शर्मा जी का। सर आप प्लीज एक बार जोरदार तालियां। और संगीत संयोजन एवं संचालन था श्री टाबू रानी का। जोरदार तालियां। अब मैं चाहूंगा कि संस्था की सचिव श्री मुन्नी देवी जी हमारे आज के अतिथि श्री सुरेश शर्मा जी को लेकर मंच पर आए। सर अब मैं विनती करूंगा श्री सुरेश शर्मा जी से कि शॉल उड़ाकर हमारे इस प्रस्तुति के निर्देशक श्री आनंद शर्मा जी का सम्मान। जोरदार तालियां। और प्रस्तुत करता है हमारी संस्था की सचिव श्री मुन्नी देवी। साथियों ऐसी ही प्रस्तुति अनादि संस्था तकरीबन हर माह करती आती है। अगर आप चाहें तो विभिन्न श्रेणियों में नाटक हर माह होते रहते हैं। तो उसी में आज ये प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत की गई। मिलते हैं आपसे अगली संध्या को, तब तक ये शुभ रात्रि, नमस्कार।